हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है टेंसर एनालिसिस के नेक्स्ट वीडियो में। ये टेंसर एनालिसिस का तीसरा लेक्चर होगा। अगर आपने अभी तक फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को नहीं देखा है तो कृपया करके आप उसे जाके देखें, अदरवाइज ये लेक्चर आपको उतना समझ में आने वाला नहीं है। और मैंने बताया है पहले लेक्चर में कि आखिर टेंसर कैसे टफ है, आखिर लोग कैसे कैसे गलतियां करते हैं और हम कैसे अच्छे से सीख सकते हैं। अगर आप टेंसर में प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखते हो और चीजों को रिवाइज नहीं करते हो तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। टेंसर आपको बहुत ज्यादा टेंशन देने वाला है, तो प्लीज और प्लीज बैक के वीडियोस देख लीजिए ताकि आप क्लियर रहे पूरी तरीके से। आज चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में और देखते हैं क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात जो हम लोग इस लेक्चर में सीखने वाले हैं, मोर अबाउट रैंक। रैंक के बारे में थोड़ा और, इंडिसेस के बारे में थोड़ा और आइंस्टाइन समेशन के बारे में थोड़ा और। दूसरा जो चीज सीखने वाले वो सीखने वाले हम लोग डबल समेशन। तीसरा जो चीज सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिसेस। और चौथा क्रॉनिकल डेल्टा एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये चारों टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत खास टॉपिक है। तो चलिए एक एक करके चीजों को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि रैंक में मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि रैंक में बेसिकली अगर हम रैंक के बारे में बात करें, थोड़ा सा और हम लोग बात करना चाहते हैं कि रैंक के बारे में बेसिकली मैंने बताया था आपको कि ये होता है, जैसे कि एग्जांपल से समझाता हूँ। आज ज्यादा एग्जांपल से चीजें समझेंगे ताकि आप कर सको, चीजों को यूज करना सीख सको। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए आई जे बी जे, अब मैं अगर बोलूं कि यहाँ पे आई और जे दोनों जो है वैल्यू लेता है 3, 1 से लेके 3 तक की वैल्यू लेता है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं बताइए इसका रैंक क्या होगा, तो रैंक रैंक को किससे डिनोट किया था हम लोगों ने? एम से डिनोट किया था। अगर आप पिछले लेक्चर में देखोगे, अगर मैं रैंक के बारे में पूछूं तो इसका रैंक कितना होगा? अगर इस चीज का क्वेश्चन मैं आपसे करूं, आप क्या जवाब देने वाले हो? आप बोलोगे कि सम ऑफ इंडेक्स या इंडिसेस। इंडिसेस का जो सम होगा वो क्या बतलाएगा? रैंक को बतलाएगा। और इसको हम लोग फिजिकल वे से कितना सीखे थे? इंफॉर्मेशन नीडेड, इंफॉर्मेशन नीडेड, कितना इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो भी बेसिकली क्या दिखलाता है? रैंक को। ये इसका फिजिकल मीनिंग है। और अगर मैथमेटिकली देखें तो सम ऑफ इंडिसेस, जितना सम है इंडिसेस है, सॉरी जितना इंडिसेस है उसको वो उसका सम क्या बतलाएगा? वो बतलाएगा इसका रैंक बतलाएगा। ठीक है। लेकिन एक बात देखिए, अगर इसके अकॉर्डिंग मैं इसका जवाब पूछूं तो आप आंसर क्या दोगे? इसका रैंक है आपको 3। लेकिन चलो इसको चेक करते हैं क्या ये बात पूरी तरीके से सही या गलत है। एक एग्जांपल से मैं आपको इसको बताना चाहूंगा। जैसे एक सवाल मैं पूछता हूं, बताइए ए आई आई और ए आई जे, मेरे को बताइए दोनों का रैंक, इसका रैंक कितना होगा और इसका रैंक कितना होगा? और यहाँ पे आई जे समझ लीजिए ना, और आई और जे जो है दोनों लगभग जो है तीन तीन डायमेंशन की बातें करते हैं। अब 3 के लिए सही है, जनरल के लिए वही हो जाएगा। अगर मैं इसका रैंक पूछूं तो आप बोलोगे नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इंडिसेस, तो आप बोलोगे सर 2, यहाँ पे बोलोगे 2। चलिए आपने रैंक को ऐसे बोला कि इसका रैंक 2 है और इसका रैंक 2 है। चलिए जरा चेक करते हैं क्या रैंक सही में 2 है। तो बताया था ना मैं चेक करने का। देखो, रैंक को आप 2-3 तरीका से समझ सकते हैं। रैंक की मदद से आप कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो अगर आपको कंपोनेंट पता है तो आप रैंक भी बता सकते हैं। अगर ए इक्वल टू बी होता है तो बी इक्वल टू ए भी होता है। अगर आपको किसी का रैंक पता है तो आप कंपोनेंट निकाल सकते हैं, और अगर किसी का कंपोनेंट आपको पता है तो आप उसका रैंक भी बता सकते हैं। दूसरा चीज, रैंक आपको इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है कि उस खास टेंसर क्वांटिटी या उस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए कितना इंफॉर्मेशन नीडेड है। तीसरा, सम ऑफ इंडिसेस। तो चलिए सम ऑफ इंडिसेस से तो यहाँ हम निकाल ही लिए। अगर तीनों रैंक को ही बताता है तो तीनों का रिजल्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो चलिए इंफॉर्मेशन तो हमको पता नहीं है ये ए कितना लेगा, पर ये पता है कि इस खास क्वांटिटी का, चलिए दूसरा कलर से मैं इसको दिखाता हूं। और हमें ये बिल्कुल पता है इस खास क्वांटिटी का कंपोनेंट कितना होगा, इसका कंपोनेंट कितना होगा। और क्योंकि डायमेंशन तो हमको, अरे कंपोनेंट कैसे, डायमेंशन तो दोनों के लिए सेम है, और इसका भी हमें कंपोनेंट पता है, इसका भी हमें कंपोनेंट पता है। तो चलिए पहले कंपोनेंट फार्मूला से निकालते हैं, क्योंकि आपने रैंक फार्मूला से बोला तो कंपोनेंट फार्मूला से निकालते हैं। कंपोनेंट क्या होता था? कंपोनेंट होता था रैंक
नहीं, डायमेंशन पे पावर रैंक की, प्रत्येक इंडिसेस जितना डायमेंशन लेगा उसका पावर किसके, रैंक के। तो प्रत्येक इंडिसेस कितना डायमेंशन ले रहा है, 3, और 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 2, यानी कि इसका कंपोनेंट होगा 9। और अगर हम लोग इसका कंपोनेंट की बात करें तो इसका भी कंपोनेंट क्या होगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। अब चलिए चेक करते हैं क्या एक्चुअल में इसका कंपोनेंट 9 है कि ये बस एक ढोंग है या फिर एक छलावा है। क्योंकि कंपोनेंट हमको देखिए बड़ा का कर नहीं हो, जैसे एन रहता तो मुश्किल होता, लेकिन छोटा का तो हम लोग लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं, मैंने मल्टी सफिक्स में आपको सेट बताया था, तो बताइए ए आई जे एक सेट होगा ना, ए आई आई एक सेट होगा और ए आई जे भी क्या होगा, अपने में एक सेट होगा। सेट मतलब वो जो जो वैल्यूज ले सकता है। अब बताइए आई का वैल्यू कहां से कहां तक जा सकता है, 1 से लेकर 3 तक, A11, A1, A22, A33। क्या बताइए और कोई वैल्यू होगा क्या, नहीं ना होगा। अब इसका वैल्यू बताइए, आई का वैल्यू कहां से कहां जा सकता है, 3, और एन का भी वैल्यू, सॉरी जे का भी वैल्यू कहां से कहां जा सकता है, 3, 1 से लेकर 3 तक। तो बताइए एक बार मान लेते आई को 1 फिक्स कर लीजिए, तो J2 1 फिक्स कर लीजिए, J1 1 फिक्स कर लीजिए, J3, उसके बाद आई को बदलिए 2 1 3 1। कुछ छूट भी गया क्या, 1 1 है और जा A2 2। बताइए 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 2 1 है, 2 2 है, एक सेकंड 2 1 है, 2 1, हाँ 2 1 है, 3 1 है और 2 2 है। समझ रहे हैं ना, और क्या है 2 2, बताइए कितना हो गया, 3 3 6। इसमें टोटल कंपोनेंट्स कितने आ गए आपको, टोटल कंपोनेंट्स आ गए इसमें 6। एक सेकंड, कंपोनेंट 6 और कुछ छूटा है क्या, आई का वैल्यू 3 है, आई का वैल्यू 3 है, तो 1 आया आई एक बार, तो 1 अगर आएगा तो आई भी, जे भी 1 एक बार, I1, J2, I3, सॉरी आई फिर से 1, J3, उसके बाद आई इस बार क्या हो जाएगा, उसके बाद J1, J2। देखिए मैंने गलत लिख दिया, गलत लिख दिया है। इसको बताइए, इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, कल हम लोग लिखे थे इस बात को मैट्रिक्स के फॉर्म में। बताइए एक बार A11 हो सकता है, A12 हो सकता है, A13 हो सकता है। अरे यार गलत लिखा है ना, मैंने पूरा कंपोनेंट लिखना है यार, गलत लिखा है, गलत लिखा है, कैसे देखो गलत लिखा है, इनकम्प्लीट, गलत नहीं मतलब इनकम्प्लीट लिखा। अभी ये सेट 1 थोड़ी हुआ है, अभी बाकी है ये 2 को तो मैंने लिया ही नहीं यार, यही बोले टेंशन में बहुत ध्यान रख के लिखना होता है। देखिए 1 लिया, आई को 1 रखा और इसको 1 2 3 किया, आई को 2 रखा। चलिए आई को 2 रखते हैं, उसके बाद इसको 1 2 3 करते हैं। रुक जाने बाबा, चलिए इसको मिटाइए यहां से। आई को एक बार 1 रखा और जे को वैरी किया, आई को 1 रखा, जे को वैरी किया, फिर आई को 2 रखा, फिर जे को वैरी किया, ठीक ना। आई को 2 रखा और जे को क्या किया, वैरी किया। फिर आई को 3 रखा, आई को 3 रखा और जे को क्या किया, वैरी किया। देखिए अब हो गया तेरी, कितना कंपोनेंट, देखिए इसमें कितना कंपोनेंट है, 9 कंपोनेंट है, इसमें कितना कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है। तो क्या बताइए ये आंसर सही होगा क्या, नहीं ना होगा। इसका रैंक 2 होगा क्या, रैंक बताइए 3 कंपोनेंट आने के लिए रैंक क्या 2 नहीं होगा, रैंक इसका कितना होगा, 1 होगा। तो क्या बताइए ये एक छलावा नहीं था क्या। इसका मतलब अगर हम लोग रैंक का डेफिनेशन और ढंग से लिखे तो रैंक होता है total number of different indices, different indices। जो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट इंडिसेस होता है वो क्या बतलाता है आपको, रैंक बतलाता है। ये बेसिकली आप बोलोगे कल क्यों नहीं बताया सर, क्योंकि आज सुबह जब मैं सोच रहा था डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल लेके तो मुझे एक बड़ा अजीब चीज दिखा, बोला यार इसका रैंक क्या होगा, इसका रैंक क्या होगा, तो मैं कंफ्यूजन में थोड़ा आ गया। तो फिर मैंने जब चेक किया उसको खुद से, कॉपी पे सॉल्व किया चीजों को, तब पता चला ओ ऐसा बात है, इसलिए मैंने सोचा आज मैं अपने बच्चों को बता दूंगा ये चीज। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट इंडिसेस जो होगा वो क्या बतलाएगा, उस पर्टिकुलर चीज का रैंक बतलाएगा, इस बात को समझ ही लीजिए। यहाँ से आप आसानी से चेक कर सकते हैं इस बात को।
कोई दिक्कत क्या? अब बताइए इसका मतलब अगर कंपोनेंट, अगर आप अब फॉर्मूला लिखिए कंपोनेंट का तो फॉर्मूला वही रहेगा। कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? कंपोनेंट कंपोनेंट कितना क्या होता है? रैंक, सॉरी डायमेंशन तो उतना ही होगा, डायमेंशन पे पावर रैंक। और रैंक जब सही हो गया तो हो गया ना, फॉर्मूला थोड़ी बदलेगा, फॉर्मूला वही होगा। तो डायमेंशन में पावर क्या? रैंक। कोई दिक्कत क्या? कोई परेशानी क्या? बताइए यहाँ का डायमेंशन कितना है? यहाँ का भी डायमेंशन 3 है और यहाँ का भी डायमेंशन, दोनों का क्या है? 3 ही है, लेकिन है तो 3 ही डायमेंशन ना। तो ये बेसिकली होता है डायमेंशन पे पावर एन। एन बोल रहे हैं, यानी एन रैंक को एन से दिखाया जाता है, और ये एम से दिखाया जाता है, तो एन टू द पावर एम। ये बेसिकली रैंक के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था जिसे आपको जानना बहुत जरूरी था। बात समझ में आ रही है ना? अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इंडिसेस के बारे में देखते हैं। देखिए एक चीज मैं पहले आपको क्लियर करता हूं, समझिए। डमी इंडिसेस हम लोग पढ़े हैं। डमी, देखिए कल का लेक्चर क्या हुआ था ना कि बहुत ज्यादा लंबा हो चुका था। अब जब मैंने सोचा तो फिर बोला यार अब बहुत ज्यादा ऐड हो जाएगा यार, ओवर हो जाएगा, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया बहुत चीजों को। और बहुत चीजें ऐसा थी कि तभी मेरे को नहीं सोच पा रहे थे तभी हम, और जब सुबह में हम देखे तो मुझे पता चला ओ ऐसा भी बुक्स वुक्स में ये सब नहीं लिखा रहता है। देखिए जब आप बुक पढ़िएगा तो आपको लगेगा समझ में आ रहा, समझ, लेकिन जब आप खुद से कॉपी पे लिखने जाइएगा तो पता चलेगा कि ढेरों कंफ्यूजन आ रहा है। तो बाबू खुद से कॉपी कलम लेके बैठिए, तब पता चलेगा कि कोई चीज कितना गहराई से पढ़ाया जा रहा है या कोई चीज कितना गहराई से आप समझ पा रहे हो। ये मेरा रिक्वेस्ट है। जैसे मैं जो खुद कॉपी बुक्स में तो जी बहुत कम दिया पड़ता है यार। मैं जब खुद कॉपी पेन से लेकर बैठा तो मेरे को कंफ्यूजन आने लगा। तो धीरे धीरे हम लोग, हमारा काम क्या है? सीखना। मैं टीचर पे विश्वास नहीं करता हूँ ना ही स्टूडेंट पे। मैं एक चीज मैं आपको बताता हूँ। मेरा मानना है कि एक होता है लर्नर, और जो ये टीचर होते हैं ना और ये जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो इन्हीं से आते हैं। टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, वो दोनों इसका ही भाग है। तो मैं इस पे काम करता हूँ, इस पे मैं काम करता हूँ। ये मेरा हिस्सा है या पार्ट है। मैं ना ये हूँ और ना ही मैं ये हूँ। मैं एक लर्नर हूँ, और लर्नर का काम होता है सीखना और सिखाना। बस आप देख लीजिए आप दोनों में से कौन हो और आपको कौन अच्छा लगता है, ये मेरा है। ठीक ना? तो अब चलिए देखते हैं डमी इंडिसेस के बारे में। आके डमी इंडिसेस में थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं। देखिए डमी इंडिसेस बेसिकली क्या होता है, आपको इसको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक ना? अब समझिए बातों को। ऐसा इंडेक्स जो कि क्या हो, रिपीट हो। एन इंडेक्स विच रिपीट्स, ये सब बताया हुआ है, ट्वाइस इन अ टेंसर एक्सप्रेशन। ऐसा इंडेक्स जो कि रिपीट 2 टाइम्स, अरे ट्वाइस की जगह 2 लिखा गया, चलिए 2 टाइम्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं डमी इंडिसेस। जैसे कि एग्जांपल के लिए आई, आई, पी आई, जे, बी जे, आई, बी आर, सी आई, डॉट डॉट, बहुत सारा एग्जांपल होता है। तो यहाँ पे डमी इंडेक्स कौन है? आई है। और बताइए डमी इंडेक्स ये होता है, ठीक है, जो कि 2 टाइम्स, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। देखिए 2 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता है, ये बात आपको आगे पता चलेगा। मैंने कल भी बोला था जरूरी नहीं हर चीज आप एक ही बार में समझ जाए, समय दीजिए थोड़ा सा। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ उस चीज को। बेसिकली मैं एक शॉर्ट हिंट देता हूँ आपको, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज। मैंने जैसा सोचा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज। देखिए पहले थोड़ा सा डमी इंडेक्स के बारे में जानिए, उसके बाद मैं इस चीज पर आपको चर्चा करूंगा, डोंट वरी। अब देखिए ये जो ट्वाइस है ना, या 2 बार जो आ रहा है ना, क्या एक एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूँ। बताइए क्या यहाँ पे आई एक डमी इंडेक्स है क्या? वी आई इक्वल्स टू ए आई 1 माइनस ए आई 2। क्या बताइए यहाँ पे क्या आई जो है डमी इंडेक्स है? डमी इंडेक्स है? तो बिल्कुल नहीं है डमी इंडेक्स। इससे क्या पता चला? डमी इंडेक्स हम सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल देंगे, एक क्या कहते हैं इंडेक्स 2 बार रिपीट हुआ है। वो इंडेक्स जो होगा, द रिपीटेशन ऑफ इंडेक्स, रिपीटेशन द रिपीटेशन ऑफ इंडेक्स शुड बी या शुड कहिए कि मस्ट कहिए, मस्ट बी इन अ सिंगल टर्म।
एक सिंगल टर्म में होना चाहिए बाबू, सिंगल टर्म में, यानी कि अगर चेहरा दिखा दे सिंगल टर्म का मतलब क्या, सिंगल टर्म का मतलब जैसे कि ए आई बी आई माइनस सी जे और डी जे। अब ये डिफाइन हुआ कि नहीं वो बाद की बात है, पहले समझिए कि ये है आपका एक टर्म और ये है अपने में एक टर्म। तो बेसिकली एक सिंगल टर्म में होना चाहिए, एक सिंगल टर्म में होना चाहिए, बात समझ में आ रही है ना। एक सिंगल टर्म में ये सब क्या है, ये सब अपने आप में एक सिंगल टर्म है। तो आपका डमी इंडेक्स तभी डिफाइन होगा या तभी कहलाएगा, जैसे कि देखिए अगर ऐसा ना रह के ये ऐसा होता, वी आई जे इक्वल टू ए आई आई माइनस ए जे, तब ये डमी इंडेक्स होता। अब ऐसा क्यों किया जाता है इसको समझिए। तो इसको आप तब डमी इंडेक्स हो, लेकिन ये पूरा डमी इंडेक्स है और इसका क्यों ऐसा बोला जाता है कि ये डमी इंडेक्स आई यहाँ पे नहीं है, इसको समझिए। देखिए सबसे पहले तो समझ गए ना कि इसको डमी इंडेक्स नहीं बोलेंगे, ये डमी इंडेक्स हो सकता है, ये आपका डमी इंडेक्स हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेम टर्म में ही इंडेक्स रिपीट कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों सोचा गया इसको समझिए, क्योंकि द डमी इंडेक्स बहुत खास चीज है। द डमी देखिए इंडेक्स, इंडिसेस मैंने पढ़ाया था अंकल, इंडिसेस कुछ भी हो सकता है, आई जे के एल एम कुछ भी, लेकिन उसी इंडेक्स को दो भाग में बांटा, एक डमी और एक फ्री। दोनों का बहुत बड़ा महत्व है, दोनों अपने अपने काम के लिए आता है और दोनों का काम का बहुत ज्यादा महत्व है। द डमी इंडेक्स, इसका काम क्या है, द डमी इंडेक्स रिप्रेजेंट किसको करता है, सिंगल समेशन। सिंगल सम, देखिए सिंगल वर्ड सही नहीं है उतना, चलिए हम सिंगल हटा रहे, क्यों नहीं सही, अभी हम डबल सम पढ़ाएंगे तो बोलिएगा सर डबल सम कैसे आ गया, अभी तो आप सिंगल बोले थे। इसलिए बेसिकली जो होता है द डमी इंडेक्स रिप्रेजेंट द समेशन ओवर दैट इंडेक्स। जो इंडेक्स डमी है उस पे वो क्या दिखाता है, समेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप बोल दीजिएगा कि ये आई डमी इंडेक्स है तो इस दोनों के लिए तो सेम समेशन है, लेकिन इस दोनों के लिए सेम समेशन नहीं है, दोनों के लिए अलग अलग समेशन आएगा। इसलिए इससे ये एक्सप्लेन होता है और इससे आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है कि डमी इंडेक्स का काम ही होता है कि वो डमी इंडेक्स अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है ना ए आई या बी आई, अपने आप में समेशन दिखा रहा है, आपको सिग्मा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कल बताया था आपको, ये अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपने आप में रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डमी इंडेक्स जो होता है वो अपने आप में क्या दिखाता है, समेशन को रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे हैं ना। अगर कहीं पे डमी इंडेक्स इन्वॉल्व हो रहा है और वो ऐसे लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए वो किस में लिखा हुआ है, वो समेशन में लिखा हुआ है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है ए आई बी जे, ऐसा कुछ लिख दिया है, अब ये बोल रहा है इसके बारे में कमेंट करिए, आप सीधे लिख दीजिएगा नॉट श्योर, ये क्या है, समेशन है कि क्या है। देखिए क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, इसको समझिए। इसके बारे में आप श्योर नहीं है, अरे नॉट समेशन, हाँ नॉट समेशन तो चलिए ये बात तो सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं, क्योंकि देखिए ये कंपोनेंट भी हो सकता है ना यार, कंपोनेंट भी हो सकता है, लेकिन डमी इंडेक्स जब ऐसे आता है तो डमी इंडेक्स कंपोनेंट भी होता है और समेशन को भी दिखाता है। तो इस बात को ध्यान में रख के चलिए, जो डमी इंडेक्स आता है ना खास करके वो समेशन को दिखाने के लिए ही आता है, उसमें नहीं बोलेगा कि कंपोनेंट का संख्या दिखाइए। डमी इंडेक्स कभी भी इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो समेशन को शो करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए डमी इंडेक्स का अपने में बहुत इंपॉर्टेंस है। वो किसको शो करता है, समेशन को शो करता है। इसलिए एक टर्मिनोलॉजी में, एक टर्म में जो है आपका डमी इंडेक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे आप कहिएगा कि आई डमी इंडेक्स है, आई डमी इंडेक्स है तो पक्का इसके लिए एक समेशन होना चाहिए, लेकिन अगर इसके लिए दो समेशन है तो पक्का आई डमी इंडेक्स होगा नहीं, क्योंकि डमी इंडेक्स अगर ये एक टर्म होगा और आई यहाँ पे एक डमी इंडेक्स होगा, इसके लिए भाई एक समेशन ना बनेगा यार, ए आई A1 B1 A2 B2 A3 B3 ये सब एक सम है ना, दो सम थोड़ी है। लेकिन यहाँ पे वैसा बात नहीं है, अगर वैसा बात नहीं तो यहाँ आई क्या होगा, डमी इंडेक्स नहीं होगा। तो ये बात आप थोड़ा सा समझ के चलिए कि जो आपका डमी इंडिसेस होता है वो समेशन को रिप्रेजेंट करता है उस इंडेक्स पे जिसपे वो डमी है, जैसे आई पे है तो आई पे, जे पे है तो जे पे, बात समझ में आ रही है ना, आई पे है तो आई पे और जे पे तो है जे पे। तो ये बेसिकली एक छोटा सा नॉलेज था आपको डमी इंडेक्स को लेके, इसलिए आप कभी भी यूज करें तो थोड़ा ध्यान रख के यूज करें, हम लोग और क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। अब देखिए
फ्री इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए। फ्री इंडेक्स, फ्री इंडेक्स बेसिकली क्या होता है कि एन इंडेक्स विच इज इंडिपेंडेंट और फिक्स्ड for a particular expression if represented यार एक्सप्लिसिटली, कल भी मैंने एक्सप्लिसिटली के बारे में बताया। जैसे कि देखिए, और आपको ऐसा आ रहा है ए आई आर बी, ए आई आर बी आई, ऐसा कुछ एग्जाम्पल है, और बोले यहाँ पे आई जो है कहाँ से कहाँ तक गया है, 3 से लेके 1 तक। तो बताइए समेशन को रिप्रेजेंट करेगा, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, डमी इंडेक्स है, तो ये सीधा क्या लिखाएगा, A1R B1 प्लस A2R B2 प्लस A3R B3। अब देखिए, अगर आप R के वैल्यू को भी बदलते हो, अगर आप R को भी 3 से 1 करते हो, तो ये अलग अलग इक्वेशन, एक्सप्लिसिटली का मतलब क्या, क्लियरली डिफाइंड, क्लियरली डिफाइंड, या इसको और साथ लिखिए तो अलग अलग, अलग अलग अपने भाषा में। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे ये बताइए, सबसे पहले देखिए ये क्या है आपका, ये है डमी इंडेक्स, डमी इंडेक्स, और ये क्या है आपका फ्री इंडेक्स। तो फ्री इंडेक्स एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट होता है, एक्सप्लिसिटली यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, और फ्री इंडेक्स जो होता है वो फिक्स होता है, वो बदलता नहीं और इंडिपेंडेंट होता है, वो अपना वैल्यू, जैसे कि आप जैसे ही आर का वैल्यू यहाँ पे 1 लीजिएगा, ए आई आर बी आई में अगर आर का वैल्यू 1 लीजिएगा, तो एक बार एक्सप्रेशन क्या बनेगा आपका, एक बार एक्सप्रेशन बनेगा क्या कहते हैं 1 1 B1 A2 1 B2 A3 1 B3, उसके बाद आर का वैल्यू 2 लीजिएगा तो एक एक्सप्रेशन बनेगा A12 और B1, उसके बाद A22 B2, एक बनेगा A32 B3। देखिए ये क्या है, ये एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट है, एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंटेड, अलग अलग रिप्रेजेंटेड है ना, क्योंकि आर का वैल्यू अलग अलग लेने पे एक्सप्रेशन अलग अलग आ रहा है ना, तो यही होता है फ्री इंडेक्स। फ्री इंडेक्स जो होता है वो बेसिकली जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, और वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, और वो एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंटेड होता है। ये एक ऐसा इक्वेशन है जो कि ये बतलाता है कि यहाँ पे जो ये है आपका फ्री इंडेक्स है वो अलग अलग आ रहा है। जैसे ही फ्री इंडेक्स का वैल्यू आप 1 लेते हैं तो एक अलग एक्सप्रेशन, 2 लेते हैं अलग एक्सप्रेशन, 3 लेते हैं तो अलग एक्सप्रेशन, समझ रहे हैं ना, 4 लेते हैं तो अलग एक्सप्रेशन। और पहले, इससे पहले वीडियो में मैंने और भी बताया फ्री इंडेक्स के बारे में। और दूसरा जो फ्री इंडेक्स के बारे में नॉलेज है वो इसको ही समझिए आप कि फ्री इंडेक्स जो होता है ना, एक खास टर्म के लिए फिक्स होता है, एक ही होता है। फ्री इंडेक्स जो होता है बेसिकली एक खास टर्म के लिए जो ना एक ही होता है। देयर इज ओनली वन फिक्स फ्री इंडेक्स और देखिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है ना, पर्टिकुलर एक्सप्रेशन या टर्म, पर्टिकुलर टर्म, समझिए इस बात को। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर कहीं पे लिखा हुआ है AIRBI, देखिए एक है ना, अगर आप बोलेगा सर हम ऐसे लिखेंगे AIJBR, इसको आप जो समेशन के फॉर्म में दिखाइएगा, तो यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है ना। एक चीज मैंने कल बताया था आपको, ये जो लाइन है ना, ये लाइन एक चीज के लिए सही है कि जो होता है ना कि समेशन या डायमेंशन ऑफ ऑल इंडिसेस आर सेम, ये बात मैंने कल बोला था ना। तो अगर आपका फ्री इंडेक्स अगर एक नहीं हुआ फिक्स, यानी क्या ओनली वन, अगर फिक्स नहीं हुआ तो समेशन में यहाँ पे आई का डायमेंशन अलग हो सकता है, जे का डायमेंशन अलग हो सकता है, और आर का डायमेंशन अलग हो सकता है, सब अपना अलग अलग डायमेंशन लेगा।
समझ रहे ना बात को, और इसका जो कंपोनेंट होगा वो और अलग अलग होगा अपने अकॉर्डिंग, और वो ये जरूरी ये समेशन को भी नहीं दिखाता है। तो अगर समेशन को दिखा, ये देखिए ये नॉट शोइंग समेशन, नॉट समेशन, ये समेशन बिल्कुल नहीं है, पर ये समेशन है, ये आपका समेशन है, ये समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक जब भी कोई भी फ्री इंडेक्स सॉरी कर जब भी कोई भी टर्म समेशन को रिप्रेजेंट करेगा तो उसमें एक ही फ्री इंडेक्स होगा, और वो फ्री इंडेक्स फिक्स होगा, और वो रिप्रेजेंट होगा एक्सप्लिसिटली। और इसी को आप उल्टा भी कह सकते हैं, क्योंकि मैथ में यही होता है, कन्वर्स रूल काम करता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंटेड है तो उसमें एक ही फ्री इंडेक्स होगा जो कि इंडिपेंडेंट होगा, और वो समेशन को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों को आप उल्टा पुल्टा कहिए, मीनिंग एक आता है। बात समझ ना, इसी को आप उल्टा, अब देखिए हर जगह कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, जैसे ए क्रॉस बी या बी क्रॉस एक सेम है क्या, उसी तरह हर जगह, लेकिन हाँ यहाँ बोल सकते हैं आप इस चीज को। तो समेशन को ये रिप्रेजेंट करता है, तो इसके लिए जो आर है, ये आर क्या है, एक फ्री इंडेक्स है जो कि एक ही बार आएगा। बात समझ में आ रही है ना। अब आप बोलोगे कि सर हम ऐसा एग्जांपल देखेंगे, हम ऐसा एग्जांपल बना देंगे सर, ऐसा एग्जांपल बना देंगे, ए आई जे बी जे आई सी आर, ऐसा एग्जांपल बनाएंगे। तो ये भी है, यहाँ पे डबल समेशन आ रहा है जो कि हम लोग आगे देखेंगे, ये सिंगल समेशन नहीं है, ये डबल समेशन है जो कि हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ मत सोचिए इसके बारे में, बात समझ रहे हैं ना, यहाँ पे मत सोचिए इसके बारे में। एक गिवन एक्सप्रेशन या एक गिवन टर्म जो कि डमी इंडेक्स को कवर करता है, तो वो समेशन को दिखाता है, और उसमें एकमात्र फ्री इंडेक्स होगा, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र फ्री इंडेक्स होगा। ये बात समझ में आ रही है ना, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र क्या होगा, फ्री इंडेक्स होगा, एक से ज्यादा फ्री इंडेक्स नहीं हो सकता है। एक से ज्यादा फ्री इंडेक्स अगर ज्यादा हुआ तो वो बेसिकली बहुत चांसेस है कि समेशन को नहीं दिखाएगा। अब ये सब बातें आपको दिख नहीं रही है, बस हमसे समझ में आ रही है। दिखेगा कैसे, जब आप सवालों को करिएगा, वहां पे गौर करवाऊंगा मैं आपको, और आप भी गौर करिएगा, तब आपको ये सब चीज पता चलेगा। बेसिकली मैं आज कुछ कुछ डाउट्स आपको इसको लेके क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है ना। तो डमी इंडेक्स भी कितना बार रिपीट होगा, 2 बार रिपीट होगा। कितना बार, सो एक इंडेक्स अगर 2 बार रिपीट हुआ तो वो इंडेक्स कैसा हो जाएगा, डमी इंडेक्स हो जाएगा। और उसमें जो अगर वो समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पक्का उसमें क्या होगा, एक फ्री इंडेक्स होगा, एक क्या होगा, फ्री इंडेक्स होगा। देखिए फ्री इंडेक्स समेशन को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है ना, अगर वो एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, सिर्फ समेशन विथ एक्सप्रेशन, एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन, क्योंकि फ्री इंडेक्स का बहुत खास बात है जो कि एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन। ऐसा बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप हमसे तुरंत ये एग्जांपल पूछ दीजिएगा, सर ए आई बी आई क्या दिखा रहा है, इसमें तो सर फ्री इंडेक्स नहीं है, फिर भी तो सर समेशन दिखा रहा है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल, ये लाइन आपको मैंने समझाया। समझ रहे हैं बात को, इसलिए मैंने ये लाइन आपको समझाया कि एक्सप्लिसिटली दिखाने का जरूरी है। तो वो फ्री इंडेक्स अगर एक्सप्रेशन मतलब एक समेशन अगर एक्सप्रेशन के फॉर्म में है तो वहां पे एकमात्र ही आपका फ्री इंडेक्स होने वाला है। आई होप आपको फ्री इंडेक्स और इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। बात समझ में आ रही है, रैंक के बारे में क्लियर हुआ, डमी इंडेक्स के बारे में थोड़ा क्लियर हुआ, और फ्री इंडेक्स में एक्सप्लिसिट का मतलब समझ में आया कि एक अलग अलग मतलब सबके लिए प्रत्येक आर के वैल्यू के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन आएगा। अरे यार, प्रत्येक फ्री इंडेक्स वैल्यू के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन आएगा, इसी को कहा जाता है एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंटेशन। समझ गया ना। और इस केस में क्या होगा, डायमेंशन सबका सेम होगा, अगर एक्सप्लिसिटली, अगर नहीं होगा तो डायमेंशन अलग भी हो सकता है। तो ये बेसिकली था आपका फ्री इंडेक्स के बारे में। ठीक है, ये किसके बारे में था, फ्री इंडेक्स के बारे में। अब देखिए एक मैं आपको ओवरऑल जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। देखिए होता क्या है ना, इस बात को आप थोड़ा समझिए। टेंसर में देखिए, टेंसर क्वांटिटी यानी क्या, रैंक मैंने बताया था 1 से बड़ा। अब देखिए, क्योंकि अगर हम लोग हायर डायमेंशन या हायर क्वांटिटीज में नहीं जाएंगे तो टेंसर का जरूरत ही क्या था, टेंसर से संभाल लेते। और जैसे ही हम लोग हायर में जाएंगे तो पक्का इंडिसेज क्या होगा, बढ़ेगा, नंबर ऑफ इंडिसेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो 2 बात हो सकता है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझिए इसको। वैन
we go in more general form या deep about a physical quantity, the dimension ये तो अपने मन की बात है, and the information increases। इंफॉर्मेशन इंक्रीज करना मतलब क्या, रैंक आपका क्या होगा, रैंक ज्यादा होगा यानी क्या, रैंक ज्यादा होगा यानी क्या, रैंक ज्यादा होगा यानी क्या, इंडेक्स ज्यादा होगा, इंडेक्स इंक्रीजेस। ये बात तो आपको समझ में आ रही है। अब इसको थोड़ा सा फिगर्स देखते हैं। एक चीज बताइए क्या हो सकता है, दो बात हो सकता है, इंडेक्स बढ़ने में क्या हो सकता है, दो बात हो सकता है। एक बात तो ये हो सकता है कि ए आई जे बी आर एस सी ई क्यू ऐसा कोई बोल देगा, सब अलग इंडेक्स है, सब इंडेक्स इसी को ना बोलते हैं मल्टी इंडेक्स। इसी को क्या बोलते हैं, मल्टी इंडेक्स बोलते हैं, मल्टी इंडेक्स सेट। ये सब अलग, इसमें कितना वैल्यू होगा पता है, इसमें अगर नंबर ऑफ हम लोग कंपोनेंट देखें तो अगर प्रत्येक मान लेते हैं 3 वैल्यू लेता है तो 1 2 3 4 5 6 तो 3 to the power 6 कंपोनेंट होगा। या तो ऐसा हो सकता है ना, ए आई आई बी आर एस और सी एस आर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई आर और एस तीनों क्या है, डमी है। तीनों क्या है, डमी इंडेक्स है। तीनों क्या है आपका, डमी इंडेक्स है। और क्या यहाँ पे आई जे आर एस पी क्यू, क्या ये फ्री इंडेक्स है, क्या ये फ्री इंडेक्स है, सवाल ये अपने आप से पूछिए। अगर कोई पूछ दे तो क्या ये फ्री इंडेक्स है, ये तो समझ में आता है डमी इंडेक्स है, तो क्या ये एक फ्री इंडेक्स है। फ्री इंडेक्स का मतलब क्या होता है, फ्री इंडेक्स का मतलब होता है कि ऐसा इंडेक्स जो कि एक्सप्रेशन में इंडिपेंडेंट हो। देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा मतलब इंडेक्स ही नहीं है जो कि डमी है, तो बेसिकली यहाँ फ्री इंडेक्स बोले या फिर इंडेक्स बोले बात बराबर हो जाएगा, क्योंकि फ्री इंडेक्स रोल में तब आता है जब डमी इंडेक्स इन्वॉल्व होता है। बात समझ में आ रही है ना, मैंने क्या बोला कि फ्री इंडेक्स रोल में तब आता है, तब आता है जब डमी इन्वॉल्व होता है। अदरवाइज फ्री इंडेक्स बोलिए या सिर्फ डिफरेंट इंडेक्स बोलिए, बात बराबर है, बात क्या है, बराबर है। और जैसे ही डमी इंडेक्स होगा और उसमें फ्री इंडेक्स होगा तो वो फ्री इंडेक्स कैसा होगा, वो जो फ्री इंडेक्स आएगा, वो जो फ्री इंडेक्स होगा वो, अब देखिए इसमें भी दो केस हो सकता है। चलिए डमी इंडेक्स तो इन्वॉल्व करवा दिए, ठीक है, बी एस एस कर देते हैं, सी और आर कर देते हैं। तो दो केस हो सकता है, क्या क्या केस हो सकता है, एक ये केस हो सकता है, एक ऐसा ही केस हो सकता है कि बी एस आर सी और क्यू। चलिए 3 को हम आपको बहुत डिफिकल्टी होता है तो ऐसा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा छोटा आपका एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको आसानी समझ में आए। ए आई आई बी आर आर क्यू, ठीक है। इसमें तेरी बी आर और आर, या तो क्या हो गया आपका, या तो दूसरा एग्जांपल इसमें लेते हैं, या तो ए आई आई अब बी आर, दूसरा क्या हो गया क्यू। तो बताइए यहाँ पे सब क्या है, यहाँ पे ये है आपका क्या, एकमात्र फ्री इंडेक्स है यहाँ पर, तरीके क्या हो गया। अच्छा दो में तो ऐसा ही होगा, दो में तो अगर ले लेंगे तो फिर ए और ये बराबर हो जाएगा, 3 को में समझ में आता है। ये क्या है यहाँ पे फ्री इंडेक्स, यहाँ पे ये सब क्या है, डमी इंडेक्स, यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है और ये सब क्या है, क्या ये फ्री इंडेक्स है। जी हाँ ये फ्री इंडेक्स ही है, ये फ्री इंडेक्स ही है। पर जरूरी इस बार नहीं है कि ये एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट हो, और दूसरा बात ये भी जरूरी नहीं है कि प्रत्येक इंडेक्स जो है, प्रत्येक इंडेक्स जो है उसका क्या क्या सेम हो, डायमेंशन सेम हो। इसमें दो बात जरूरी नहीं है, नॉट नॉट क्या क्या बात, पहला एक्सप्लिसिट हो, रिप्रेजेंट हो, दूसरा बात
दूसरा बात क्या, डायमेंशन सेम, डायमेंशन सेम हो। लेकिन 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 अगर कहीं भी ऐसा दिखे, कहीं भी ऐसा दिखे, कैसा दिखे, हाँ, AIIBSSCR, यहाँ पे ओनली वन है, तो ये दोनों बात को ध्यान में रखेगा, ये दोनों बात को ध्यान में रखेगा, एक्सप्लिसिट भी होगा ये, और सेम डायमेंशन। जनरली मैं बोल रहा हूँ, अरे सवाल बनाने के लिए तो कैसा भी बनाया जा सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ऐसा लिखल है तो सबका डायमेंशन सेम होगा। सवाल तो बोलता है कि नहीं आर का वैल्यू को 3 तक करी करिए और इस सब का वैल्यू को 10 तक करी करिए, सवाल तो कुछ भी बना सकता है, लेकिन जनरली कॉन्सेप्ट वाइज ये होता है, आपको इसको समझना है कि कॉन्सेप्ट वाइज जो है ये होता है। और आर आपका जो है यहाँ पे फ्री इंडेक्स है और ये इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा तब तक जब तक इसको एक्सप्लिसिटली दिखाया जाएगा, और यानी कि 1 होगा। तो ये चीज क्लियर है ना। अब एक चीज बताइए, ये बात हो गई क्लियर, ये बात हो गई क्लियर, और ये बात हो गई क्लियर। तो जैसे जैसे हमारा इंफॉर्मेशन बढ़ता है, हमारा रैंक बढ़ता है, यानी कि नंबर ऑफ इंडिसेस बढ़ता है। अब एक चीज बताइए, नंबर ऑफ इंडिसेस बढ़ने में दो बात हो सकती है। एक बात तो ये हो सकती है कि सब इंडेक्स क्या हो जाए अलग, और एक बात ये हो सकती है, देखिए ये बहुत 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 कॉम्प्लिकेटेड चीज है, और ये समेशन को नॉट रिप्रेजेंटेटिंग समेशन, नॉट समेशन, ये समेशन को नहीं दिखा रहा है। अगर इसको समेशन में दिखाना है तो सिग्मा लगाना पड़ेगा, ई पर किसको दिखा रहा है, समेशन को बिना सिग्मे का दिखा रहा है, विदाउट सिग्मा, बिना सिग्मे का दिखा रहा है, क्योंकि ये डमी इंडेक्स है, इसमें ये सब क्या है, डमी इंडेक्स है। तो बताइए, एक चीज बताइए मेरे को कि ज्यादा फिजिक्स और चीजों को पढ़ने के लिए इसका यूज होगा या इसका यूज होगा, आप ही बताइए। ये चीज जो बताइए, ये चीज जो है, मैथ बेसिकली डेवलप होता है आइडिया से, ये चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार, इसमें सबका इंडेक्स ही अलग है, लेकिन ये चीज बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है और खूबसूरत दिख रहा है, समझ रहे हैं, इसका ज्यादा यूज होता है। मतलब उसमें एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं एक दो डमी इंडेक्स आता ही है, जैसे कि यहाँ पे कितना डमी इंडेक्स है, यहाँ पे 3 डमी इंडेक्स है। अरे 3 6 मत बोल देना, अरे आई अलग है, आर अलग है, एस अलग है, तो 3 ही ना डमी इंडेक्स है, आई 2 बार आया, आर 2 बार आया, एस 3 ही ना डमी इंडेक्स है। और बोले यार कितना आदमी, 3 इन डमी इंडेक्स है, ठीक है। ये ज्यादा यूज होता है। अब देखिए जो मेन बात आप जानने वाली है वो आइंस्टाइन को लेकर, देखिए अभी तक जो बात हम कर रहे हैं वो सब आइंस्टीन समेशन रूल जो मैंने कल बताया है, आइंस्टीन समेशन रूल के अंतर अंतर्गत, अंतर्गत यानी क्या, इनसाइड या रिलेटेड है, रिलेटेड है, बस जितना भी चीज मैंने बताया है कि ई समेशन को दिखाएगा, ये समेशन को डायरेक्ट तभी दिखाएगा ऐसा एक्सप्रेशन जब वो इंडेक्स कैसा हो, डमी इंडेक्स, अदरवाइज समेशन को नहीं दिखाएगा। और ऐसा समेशन जो कि इंडेक्स से रिलेटेड हो उसी को हम आइंस्टाइन समेशन कहते हैं, बात समझ में आ रही है? उसी को हम लोग आइंस्टाइन, ये एक कन्वेंशन है, एक मैथमेटिकल रूल है। बस आपका जो रैंक और डायमेंशन वाला बात है ना, ये तो सबके लिए सही है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये सबके लिए सही है। बस रैंक और डायमेंशन सबके लिए एक ही है, सबके लिए समान है, सबके लिए समान है। पर ये जितना भी रूल है कि कौन डमी इंडेक्स, फ्री इंडेक्स, और हम लोग जो पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन, क्रॉनिकल डेल्टा, ये सब चीज जो पढ़ेंगे ना, ये सब सबके लिए नहीं है, इसमें थोड़ा सा आपको समझ समझ के चीजों को चलना है। ये बेसिकली आइंस्टाइन समेशन के अंतर्गत आता है, और इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग डमी इंडेक्स के बिना नहीं कर सकते हैं, डमी इंडेक्स होना चाहिए। और फिजिक्स में ज्यादातर जो यूज होता है ना वो बेसिकली डमी इंडेक्स का ही होता है, यानी कि बेसिकली देखिए दो, मतलब फिजिकल क्वांटिटी, देखिए फोर्स ही अलग अलग डायरेक्शन में, लेकिन है तो सब प्रॉपर्टी फोर्स है ना, तो डमी इंडेक्स हो गया ना। तो बेसिकली जैसे स्ट्रेस में 3 डायमेंशन होता है, जैसे स्ट्रेस है आपका,
स्ट्रेस है, इस पॉइंट पे इसके द्वारा भी लग रहा है, इसके द्वारा भी लग रहा है, और आगे द्वारा के लग रहा है, मतलब सब तो फोर्स ही नहीं लगा रहा है, भले अलग अलग, तो सब के लिए एक एक के लिए दो इंडेक्स कहलाएगा, तो आई आई, दूसरे के लिए दूसरा वाला, दूसरे के दूसरा वाला, तो सेम इंडेक्स है ना। बेसिकली जो सेम इंडेक्स होता है टर्मिनोलॉजी, वो यूज होता है ज्यादा फिजिक्स में, इसलिए आइंस्टाइन का काम जो है ना बहुत ज्यादा प्रश्नीय माना जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, बात समझ में आए? लेकिन ये भी चीज टेंसर के अंतर्गत आता है, इसको भी आप कर सकते हैं सॉल्व टेंसर की मदद से, लेकिन ज्यादातर ये यूज होता है। ठीक है, देखिए अभी तक तीनों लेक्चर में आपको किन किन बातों का जवाब नहीं मिला है उसके बारे में हम बात करते हैं। आपको ये जवाब नहीं मिला है कि आखिर एक डमी इंडेक्स 3 बार रिपीट क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, मेन ये जवाब आपको नहीं मिला है, इसके अलावा आपको जनरली सब जवाब मिल गया है, और अभी तक पूरी तरीके से ये फील नहीं हुआ है कि टेंसर एक्चुअली में काम कैसे करता है। देखिए बाबू, ये मैथ में उतना फील भी नहीं होगा, समय के साथ आपको और गहराई तक सीखेगा, लेकिन जब फिजिक्स में आप जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या स्ट्रेस उस्ट्रेस पढ़ेगा तो वहां विजुअलाइज कर पाइएगा इसको, वहां इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख पाइएगा। बात समझ में आ रही है ना? वैसे आप खुद से सोचिए, चीजों को देखिए, और जितना हो सकता है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली आप दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो पूरा खत्म होने के बाद ही सॉल्व होगा जो कि इसका एक्चुअल मीनिंग, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये बेसिकली जितना भी चीज आप पढ़ रहे हो वही सब सब किसके अंदर आ रहा है, ये सब आ रहा है आइंस्टाइन समेशन के अंदर आ रहा है। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने अभी तक पहला पॉइंट के बारे में टोटली डिस्कस कर दिया है। अब मैं एक बार अपना रिकॉर्डिंग चेक कर देता हूँ, समझ रहे हो ना, मैंने हम लोगों ने अभी तक पूरा डिस्कस कर दिया है इस चीजों को। ठीक है, अब चलिए आगे जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए बढ़ते हैं आगे। देखिए अभी मैंने बोला ना कि समेशन, डबल समेशन यानी क्या। देखिए जो समेशन आप क्लास 9th पढ़ते थे ना, उस समेशन और इस समेशन में एक अंतर है। वो समेशन सबके लिए लागू है, लेकिन ये समेशन खास के लिए आया है, इसमें समेशन दिखाने का सीमा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। वो खास बात क्या है, वो खास बात है कि यहाँ पे डमी इंडेक्स क्या होगा, रिपीट होगा। डमी इंडेक्स क्या होगा, रिपीट होगा। बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं डबल समेशन। डबल समेशन, समझिए बात को। देखिए डबल जरूरी नहीं कि डबल ही होगा। देखिए डबल करने का मतलब मैं दो ही, तो आप पूछेगा ट्रिपल समेशन, तो सीधा मैं लिख देता हूँ मल्टी समेशन। सीधा मैं क्या लिख रहा हूँ आपको, मल्टी समेशन। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज्यादा समेशन हो, वही हो गया मल्टी समेशन। बात समझ रहे हैं ना? देखिए आपको कैसे पता चलेगा किसी एक्सप्रेशन में डबल समेशन आ रहा है कि मल्टी समेशन। आपको कैसे पता चलेगा कि कितने, किसी एक्सप्रेशन, जैसे मैं एक एग्जांपल आपसे पूछूं, बताइए मेरे को बाबू, ए आई आई बी आर एस डी एस आर, कितना समेशन है। और मैं क्वेश्चन पूछूं, हाउ मच समेशन। अब देखिए ये समेशन क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डमी इंडेक्स है, क्योंकि यहाँ पे डमी इंडेक्स है। एक भी डमी इंडेक्स हो गया तो समेशन को शो करने लगेगा, ठीक ना। तो डमी इंडेक्स है एक भी, यानी क्या दो इंडेक्स रिपीट हो गया। तो हाउ मच समेशन, कितना यहाँ समेशन हो सकता है। तो अगर आपको ये पता करना हो किसी भी एक्सप्रेशन में कितना समेशन होता है, तो जितना डमी इंडेक्स होगा उतना समेशन होगा, जितना डमी इंडेक्स होगा उतना समेशन होगा, उतना समेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे कितना डमी इंडेक्स है, अरे सेम नहीं, 3 डिफरेंट डमी इंडेक्स है। कौन कौन है, आई है, आर है और एस है, तो समेशन कितना होगा, 3 समेशन। अभी 3 समेशन का मतलब क्या है, तो इसमें कंपोनेंट कितना होगा ये भी हम लोग देखेंगे, टेंशन मतलब ये जो बता रहे पहले एग्जांपल समझे ना। अगर आपको बताना हो किसी एक्सप्रेशन को देख के कितना समेशन इसमें लागू होगा, आप बोलिएगा, आप देखिएगा। और ये सब किसके अंतर्गत आता है, इनसाइड, इनसाइड आइंस्टाइन समेशन। आइंस्टाइन समेशन को ध्यान में रख के करिए ये सब। अदरवाइज आप एक सवाल जानते हैं हमसे क्या पूछिएगा, जो हमारे दिमाग में भी आया, आप पूछिएगा सर एक बात हमें बताइए,
सर ए आई बी जे ये कितने समेसन को दिखाओ, ये पूछ दीजिएगा। देखिए भाई, इसका भी जब आप समेसन करेगा तो ये भी डबल समेसन को दिखाएगा, लेकिन ये भी आपको डबल ही समेसन को दिखाएगा। लेकिन ये जो डबल समेसन, पहली बात तो ये समेसन को दिखा नहीं रहा, डबल, चलिए डबल समेसन मत लिखिए, हाँ देख लीजिए बात, एक बात समझने वाली बात यहाँ पे। तो हम लोग समेसन वर्ड का चर्चा कर रहे हैं और जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा समेसन डिफाइन हो रहा है। तो सबसे पहला बात, ये समेसन को ही ना दिखा, ये समेशन को नहीं को करता है, पहला बात, बात समझ रहे ना। और ये समेशन को शो नहीं करता है, लेकिन अगर ऐसा रहे, चलिए अगर लेकिन ऐसा रहे, क्या बताइए इसका क्या मीनिंग है, क्या ये सही बात है। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ आई जे जो है सिर्फ छोटा वैल्यू लेते हैं, 2 तक गया है, आई भी और जे भी कहाँ तक गया, 2 तक। खोल के देखते हैं, देखिए समेशन लिखने का मतलब खोल के लिख सकते हैं, खोल के लिखने का मतलब छोटा करके लिख सकते हैं। तो दोनों चीज को देखते हैं, क्या ये बात सही लिखा हुआ है, क्या आई का वैल्यू 1 और 1 से लेके 2 तक, और जे का वैल्यू भी इसी में दिखा दीजिएगा 1 से लेके 2 तक, क्या ये सही है। एक चीज चलिए चेक करते हैं थोड़ी इस बात को, इसको चेक करना है कि ये जो चीज लिखा है कैसे, इसमें सिंगल समेशन में लिखे है ना, क्या ये सही, इसको चलिए चेक करते हैं। अब बताइए, इसको खोलिए तो अपने मन से, चलिए एक बार आई 1 हो सकता है, तो ए 2 हो सकता है। अरे इसको भूल जाइए, इसको मत खोलिए, ये सबको भूलिए अभी, ये सबको भूल जाइए। अब नया बात यहाँ से देखिए, जैसे अगर मान लो ऐसा एक्सप्रेशन हो, ए 1 2 हो जाए, ए 1 1 हो जाए, ए 2 1 हो जाए, ए 2 2 हो जाए, और कुछ होगा, ए 2 3 नहीं होगा, ए 1 1 नहीं होगा, ए 2 2, इतना। इसको कैसे लिखिएगा बताइए, इसको हमको लिखना है छोटे फॉर्म में, तो क्या इसको ऐसे लिखिएगा, क्या इसको ऐसे लिखिएगा, समेशन ए आई, देखिए आई तो फिर नहीं लिखा क्योंकि बदल रहा है, ए आई या जे, क्या लिखिएगा ए आई जे, अब प्लस क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे आई 1 से लेके 2 और जे यहाँ से 1 से लेके 2, क्या ऐसा लिखिएगा, ऐसा ही लिखा, तो यही नहीं लिख सकते है ना। तो ये एक समेशन के अंतर्गत आएगा, ये एक समेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। ये एक्सप्रेशन मैं बोल रहा हूँ, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो समेशन को दिखाता ही नहीं है, छोड़िए उस बात को, इसके बारे में बोल रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये ऐसे शो ही नहीं हो सकता है। और देखिए ये किस, कहीं से भी इससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ना यहाँ पे डमी के बारे में आप बता सकते हो, डमी यहाँ से देखा जाता है, ना ही डमी के बारे में बताया जा सकता, ना ही फ्री के बारे में, मतलब कुछ इतना बता ही नहीं सकते हो। इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आप अपने क्लास 9 की तरह रिप्रेजेंट, इसको ऐसे लिख दो, A 1 1 प्लस A 2 2 और A 1 2 प्लस A 2 1, इसको लिखना भी हो तो ऐसे लिखो ढंग से, इस समेशन दिखाओ, समेशन दिखाओ, एक बार A 1 को कांस्टेंट रख दो, B को आई रख दो, जहां पे आई को कहां से कहां कर दो, 1 से 2 तक कर दो। और एक बार जो है, देखो अब इस बार क्या होगा, A 1, इसको खोलेंगे तो क्या होगा, इसको खोलेंगे तो A 1 B 1 A 1 B 2, यही ना होगा इसको खोलने के बाद। अब देखिए बच गया दो कंपोनेंट, इसको कैसे दिखा दीजिए। अब ये क्या करना होगा, अब ये करना होगा, ए को, ए हो गया 2, इस बार ए को 2 फिक्स कर दो और बी को आई फिक्स कर दो, आई जे, आई इस बार जे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जे आईओ कर सकते हो 1 से 2, तो इसको 2 के समेशन के फॉर्म में दिखाना पड़ा। लेकिन बताइए क्या ये हमारे आज तक जो पढ़े उससे कोरिलेट है, क्या यहाँ पे कोई डमी है, क्या यहाँ पे कोई फ्री है, नहीं, ये एक सिंपल समेशन। इसके लिए ये तो कुछ मायने ही नहीं रखता है बेसिकली। ये अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पे ना टेंसर के बारे में सोचोगे, है तो कहीं ना कहीं ये टेंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स है, क्वांटिटी है तो टेंसर ही है, कंपोनेंट है तो टेंसर ही है, लेकिन ना ही ये डमी का बात कर रहा है, ना ही ये इंडेक्स का, ये एक सिंपल समेशन है, समझ रहे हैं, एक सिंपल समेशन है जो कि क्लास 9 से आप करते आ रहे हो और कर सकते हो। इसको खोलोगे तो रिजल्ट आपको यही मिलेगा। इस चैप्टर में आपको ये नहीं सीखना है, बात समझ में आ रही है, इस चैप्टर में आप इसको उतना दिमाग ना लगाएं, ये आपका नॉर्मल चीज है। इसका कंफ्यूजन आपको क्लियर हुआ ना, पहली बात तो ये समेशन को ही नहीं लिखा और इसको ये लिखना बिल्कुल सरासर गलत है, बात समझ रहे हैं ना। अब चलिए हम लोग डबल समेशन का अपना काम जो हम लोग कर रहे थे उसको करते हैं। सबसे पहले बात तो डबल समेशन मतलब क्या, कि डबल समेशन या मल्टी समेशन, आपको पहले तो एक्सप्रेशन देख के ये समझना होगा कि समेशन कितना होगा। तो समेशन कितना होगा तो वो डिपेंड करेगा डिफरेंट इस पे,
इंडेक्स, डमी इंडेक्स पे जितना डिफरेंट डमी इंडेक्स होगा उतना समेशन होगा। अब देखिए जैसे ही समेशन बोल दिया है तो हर बार क्या आएगा इसमें, डमी इंडेक्स होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं, अगर बात करें कि इस समेशन जैसे इसमें कितना कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट, हम अगर बात करें कि नंबर ऑफ कंपोनेंट की, नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट होता है नंबर ऑफ डमी इंडेक्स, अरे अलग अलग इंडिसेस, नंबर ऑफ डमी इंडिसेस, अरे नंबर ऑफ डमी इंडिसेस, और इधर का बात मैंने आगे का बात ही कर लेंगे, ये होगा n टू द पावर, n टू द पावर नंबर ऑफ डमी, अब ये कैसे आया अभी दिखा रहे हैं ना, टेंशन मत लीजिए। इंडिसेस, नंबर ऑफ क्या है, डमी इंडिसेस, एन क्या है इसको समझिए थोड़ा सा, कि नंबर ऑफ डमी इंडिसेस तो आप समझ लीजिए, एन बताता है कि, एन क्या बताता है कि कितने डायमेंशन तक गया है, समझ रहे हैं ना, सबका डायमेंशन सेम, नंबर ऑफ डायमेंशन, नंबर ऑफ, अब देखिए नंबर ऑफ कंपोनेंट, देखिए हम आपको रिलेट करवाते हैं रैंक से, बताइए तो नंबर ऑफ डायमेंशन को एन से दिखाते हैं ना, नंबर ऑफ डमी इंडिसेस, तो बताइए इसमें कितना डमी इंडिसेस है, 3 डमी इंडिसेस है, 3 है ना, तो बताइए इसमें बताइए तो हमको रैंक भी, इंडिसेस भी कितना है, रैंक भी इसका कितना है, रैंक भी 3 है। तो वही बात को दूसरे तरीका से दिखा गया और पूछ रहे हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट। अब देखिए यहाँ पे कंपोनेंट नहीं लिखाएगा, क्यों, देखिए इसी चीज को आप ब्रैकेट में लिखिएगा तो कंपोनेंट बन जाएगा, इसी चीज को ऐड में लिखिएगा तो क्या बन जाएगा, टर्म बोलते हैं ना इसको, यहाँ लिखा रहेगा टर्म, लेकिन मीनिंग वही है, मीनिंग वही है। तो बात आपके खोपड़िया में घुस रही। अब चलिए इसको थोड़ा चेक करते हैं, सर सही बात भी है कि कुछ सर लिख देते हैं, ऐसे करिएगा तो गड़बड़ाइए नहीं जाएगा सर। चलिए चेक करते हैं थोड़ा सा, एक एग्जाम्पल छोटा सा, चलिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं यार, बहुत गर्मी है इधर। अब देखिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं छोटा सा, क्या एग्जाम्पल ले, क्या एग्जाम्पल ले, हाँ चलिए, ए आई जे, अब बी जे आई, देखिए 2 डमी इंडेक्स है, हम क्या जानते हैं यहाँ पे, बताइए अगर मैं पहला सवाल आपसे पूछूंगी, नंबर ऑफ टर्म, टर्म मतलब वही समझ रहे हैं कंपोनेंट जो ऐड में आएगा, पहली बात तो किसको दिखाता है, पहली बात तो उसको करता है समेशन, क्योंकि यहाँ डमी इंडेक्स है, कितना डमी इंडेक्स है, 2 डमी इंडेक्स है, तो सीधा बोल दे इसमें कितना टर्म्स होगा, एन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आई और जे का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गया है, 1 से लेके एन तक, लेकिन यही अब एन स्क्वायर को हम एन स्क्वायर ना लेके, अब इसको हम लोग बोल देते हैं कि आई और जे जो है कहाँ से कहाँ तक गया है, 2 1 से लेके छोटा पे चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, बताइए इस बार नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा। हम लोग जानते हैं कि डमी इंडेक्स तो 2 ही है, तो 2 का स्क्वायर यानी 2, यानी कि आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। देख लेते हैं इसको समेशन पे करके रख के, क्या है, ए आई जे बी ए आई, देखिए बी जे आई और बी आई जे अलग अलग बात, एक बात बताइए तो मैट्रिक्स में A12 और A21 सेम बात है क्या, नहीं ना सेम बात है, उसी तरह बी जे आई और ए आई जे मतलब बी आई जे अलग अलग बात है, ध्यान रखेगा, इन्हें बी आई जे कर लीजिए। ठीक, अब इसको चलिए देखते हैं ध्यान। अब बताइए आई वन तो चलिए एक बार आई को 1 रखिए, आई को 1 रखिए सब में, आई को 1 रखिए, आई को 1 रखिए, अरे यार, आई को 1 रखिए, जे को अभी फिक्स, अच्छा ये करिए, आई को 1 रखिए, जे को अभी बदलने का काम करेंगे। और दूसरा बात क्या हो सकता है, दूसरा बात हो सकता है कि आई को क्या रख दें हम लोग, आई को 2 रख दे, जे को बदलने की बात करें, आई को क्या रख दें, 2 रख दें और जे को बदल, अब बताइए इसमें आई को 1 रखे तो जे क्या क्या हो सकता है, A1 1 हो सकता है, अब B1 सॉरी B2 1 हो सकता है, अब आई को अगर 2 रखे हैं तो जे भी फिर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, और फिर अगर आई ए को 2 रखें तो फिर क्या हो सकता है, तो कितना टर्म्स हो गया, 4 टर्म्स आया कि नहीं। अब देखिए मैं आपको इसका जनरल फॉर्म बता रहा हूँ, इससे देखिए समझना क्या, आपको डबल सम के लिए, ट्रिपल सम के लिए, ट्रिपल सम कैसा होगा, ट्रिपल सम कैसा होगा, अगर मैं बात करूँ ट्रिपल सम की, मल्टीपल सम में ट्रिपल, उसी तरह सबके लिए होगा, टेंशन मत लीजिए।
अब ये देखिए नंबर ऑफ कंपोनेंट या टर्म बताएंगे, जनरल तरीका ये है कि n पे पावर नंबर ऑफ डमी इंडिसेस, अब 1000 को डमी इंडिसेस होगा उसको, जैसे कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा सिंपल, तो बताइए ए आई जे बी जे आई सी आर एस डी एस आर ई पी क्यू एफ क्यू पी, बताइए इसमें नंबर ऑफ डमी इंडिसेस कितना है? डमी इंडिसेस अगर मैं पूछूँ तो कितना, आई जे आर एस पी क्यू, आई है, जे है, आर है, एस है, पी है, क्यू है, कितना है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। ठीक है, अब बताइए डायमेंशन में बोल दूं अगर कि सब कहाँ से कहाँ तक है, सब सब जो है 1 से लेके 3 तक है, बताइए कितना नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा? यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा कितना? 3 पे पावर 6, अगर n होगा तो, अगर n होगा तो n पे पावर 6, और आई सब कहाँ से कहाँ तक, n 1 से लेके n तक हो गया, तब ऐसा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? n पे पावर कितना हो गया? 6 हो गया। अब इसको लिखिएगा, आप खोल लीजिए इसको, इसका टर्म इतना होगा, तो हम आपको 2 के लिए बता रहे हैं, ठीक ना, जैसे कि 2 के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें डबल सम इसलिए लिखे है ना कि लॉजिकली सवाल को सॉल्व करें। जैसे कि मान लेते हैं आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, ए आई जे एक्स आई वाई जे, ऐसा एक्सप्रेशन है कुछ, ठीक है, 2 सम है ना, 2 डमी इंडेक्स है, एक आई है, दूसरा क्या है, जे है। अब इसमें कितना टर्म होगा, पहले बताइए इसमें टर्म कितना होगा, तो आपको पता है इसमें टर्म होगा एन स्क्वायर, क्योंकि दो डमी इंडेक्स है, तो और एन और आई और जे कहाँ तक गया है, आई और जे कहाँ तक गया, 1 से एन तक गया है, तो टोटल कितना टर्म होगा? एन स्क्वायर टर्म होगा। अब चलिए थोड़ा चेक करते हैं एन स्क्वायर कैसे होगा। पहले तो पहले क्या करिए, पहले आई को 1 से एन तक वेरी करवाइए। चलिए देखिए ए 1 जे एक्स 1 वाई जे प्लस ए 2 जे एक्स 1 सॉरी एक्स 2 वाई जे। देखिए ई सबको थोड़ा लॉजिकली और कॉमन सेंस यूज करके देखिए इसमें कितना टर्म होगा, आई 1 से एन तक जाएगा और जे भी कहाँ से जाएगा, 1 से एन तक जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि आई को 1 से एन तक लिख लेते हैं, जे का वैल्यू एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, एक बार 6 लेते रहते हैं, सब एक्सप्रेशन बनते जाएगा। अब देखिए ऐसे ही लिखते जाइएगा, कहाँ तक जाएगा, ए एन ए एक्स एन वाई ए हो गया एगो प्लस, हुआ कि ना, ये हो गया एगो। अब दूसरा देखिए, अब जे को वेरी करिए, अब जे का वैल्यू 1 रखिए, a1 एक्स आई वाई 1, a2 1 एक्स 2 वाई 2 डॉट 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 ए एन 1 एक्स एन वाई 1। अब देखिए फिर जे को क्या करते चलिए, वेरी करते चलिए, तो कहाँ तक जाएगा बताइए, कहाँ तक जाएगा, लास्ट टर्म कौन सा आएगा, a1 एन एक्स 1 वाई एन प्लस a2 एन एक्स 2 वाई एन डॉट 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 ए एन एन एक्स एन वाई एन, और वापस सही बात है, आपको पता है ये बात है, लास्ट में यही टर्म आना चाहिए, फर्स्ट में सब 1 1 होना चाहिए और लास्ट में सब, सॉरी फर्स्ट में क्या होना चाहिए, अरे यार ये एक जनरल तरीका है, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ से शुरू हो, यहाँ से आई का वैल्यू 1 लेके जे का वैल्यू बदल रहे हैं ना, यहाँ से बेसिकली शुरू हो। देखिए फर्स्ट में सब 1 1 है, लास्ट में सब क्या है, एन एन है ना, तो टोटल कितना, 2 टर्म है, तो एन स्क्वायर टर्म टोटल हो जाएगा ना। तो 2 को खोलने का, एक को खोल दीजिए, उसका दूसरे का वैल्यू लेते चलिए, आपको आराम से मिल जाएगा। इतना बात समझ में आ रही है, ठीक ना। अब उल्टा भी करिएगा, आप जे को खोल दीजिए, आई को लिखिए, मतलब जे को 1 से एन तक पहले खोल दीजिए, उसके बाद आई का वैल्यू, वो भी बात सही है, और यहाँ पहले आई को खोल दीजिए, जे को लिखिए, वो भी बात सही है, दोनों में सही होगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये है मल्टी सम, मल्टी सम दिखाने का तरीका है। मल्टी सम अगर कोई आपसे पूछे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है, तो देखिए कितना डायमेंशन है, उस पर कितना रैंक है, यानी कि नंबर ऑफ इंडिसेस कितना है। और बेसिकली अगर ये टर्मिनोलॉजी कहीं पे भी दिखा रहेगा, और ये समेशन को तभी दिखाएगा जब वो क्या होगा, आइंस्टाइन के अंदर आएगा, यानी कि डमी इंडेक्स इन्वॉल्व अपने अंदर करेगा। बात समझ रहे ना, कोई भी एक्सप्रेशन में कितना समेशन है वो कौन बताएगा, वो बतलाएगा कि उस एक्सप्रेशन में, या उस एक्सप्रेशन में क्या कह रहे हैं, उस एक्सप्रेशन में कितना डमी इंडेक्स है, उस एक्सप्रेशन में कितना डमी इंडेक्स है। अब इसमें देखिए, इसमें फ्री इंडेक्स कोई नहीं है, क्योंकि फ्री इंडेक्स एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है। देखिए फ्री इंडेक्स जब कभी एक ट्रिक बताता हूँ,
लिखने का तरीका कि जो फ्री इंडेक्स होगा ना वो एक्सप्रेशन के फॉर्म में ऐसा होगा, पता है कुछ होगा वाई आर इक्वल्स टू ए आई जे बी जे आई, कुछ ऐसा दिखेगा। आर यहाँ पे फ्री इंडेक्स होगा। फ्री इंडेक्स एक ही होता है, एक्सप्रेशन के फॉर्म में होगा और एक्सप्लिसिट के फॉर्म में, अलग अलग वैल्यू लेने पर अलग अलग एक्सप्रेशन आएगा। तभी ऐसा चीज फ्री इंडेक्स जनरली ऐसा ही दिखेगा। आपको समेशन समझ में आ जाएगा, आखिर समेशन करते कैसे हैं, कितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा एक समेशन में, आप आसानी से बता सकते हैं। समेशन तभी आएगा जहां पे कौन आएगा, जहां पे आएगा डमी इंडेक्स। अदरवाइज अगर समेशन बताना है तो वो समेशन दिखा के भेजेगा, ऐसे नहीं भेजेगा। जैसे कि बोलेगा क्या, ऐसा बोल देगा, ऐसा लिख देगा, ऐसा ऐसा। देखिए, अगर वैसा डमी इंडेक्स नहीं इन्वॉल्व होगा तब भी समेशन आएगा, तो कुछ ऐसा बात आएगा, तो बोलेगा इसका बताइए अब कितना क्या रोल क्या है। ऐसा बहुत सारा आ सकता है, कोई दिक्कत। जैसे कि अगर मान लीजिए एक सवाल मैं आपसे पूछूं, अगर कोई आपको बोलेगा कि समेशन 1 प्लस एक्स पे पावर आई का वैल्यू 1 से लेकर एन तक, तो क्या इसका वैल्यू आप नहीं लिख सकते हैं क्या? इसका वैल्यू नहीं लिख सकते, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 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 1 प्लस एक्स पे पावर है, ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या? अब इसी में यार समेशन हटा के कब कब कि देखिए नम्मा का बात है, लेकिन अगर इसी में समेशन हटा दिया और ये जो अंदर वाला टर्म है वो अगर ऐसा हुआ तो वो बिल्कुल भी समेशन नहीं होगा। लेकिन अगर वो ऐसा हुआ तो समेशन दिखाइए कि नहीं दिखाइए, समेशन को ही दिखाएगा। बात खपले में घुसा के नहीं। और अगर कहीं कोई लिख दे, एक ही बताए, अगर आपसे कोई सवाल ऐसा पूछ दे 1 प्लस एक्स पे पावर आई, अब बोल दे आई कहाँ से है, 1 से लेके एन तक, क्या ये समेशन को दिखाता है? क्या लिख देगा, समेशन है ये? ये कुछ नहीं है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। क्या करना है, समेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है पता ही नहीं चल रहा है। नॉट श्योर। लेकिन लेकिन यही चीज अगर डमी इंडेक्स में लिखा रहे, आई लिखा रहे, तो वो पक्का किसको दिखाएगा, समेशन को ही दिखाएगा। इसलिए जब कभी भी समेशन डबल समेशन पढ़ा जाता है तो उसमें कभी पीछा में समेशन नहीं रहता, हमेशा ऐसा टर्म आता है। इसलिए इस टॉपिक में जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं वो आइंस्टाइन से रिलेटेड पढ़ते हैं, और सब समेशन जो होता है सब डमी समेशन से रिलेटेड। बात घुमा शुक्रिया में, जिसमें डमी समेशन सॉरी जिसमें डमी इंडेक्स आया उसमें फ्री इंडेक्स तो आएगा ही एक्सप्रेशन में। चलिए देखते हैं फ्री इंडेक्स वाला एक बार, एक क्वेश्चन देखते हैं तब आपको क्लियर होगा। कह रहा है कि इफ n इक्वल्स टू 2, n डायमेंशन को जनरली दिखाता है, तो कह रहा है कि द एक्सप्रेशन देखिए, आप अपना थोड़ा सा कॉपी पेन लेके सोचिए एकदम, तब देखिए ना कैसे क्लियर होता है आपका। CIR ARS और XS, देखिए आप एक चीज कंफ्यूज मत होइए, हम समझ रहे हैं आपका दिक्कत समझ रहे, टेंशन मत लीजिए। डमी इंडेक्स है ना, समझ गए आपका दिक्कत, बोले ना। अब देखिए थोड़ा सा खपचा हम बताते हैं, देखिए समझिए। AII डमी इंडेक्स, ARR डमी इंडेक्स, AII डमी इंडेक्स, AIBI डमी इंडेक्स, ARSBRS डमी इंडेक्स, ARRBSS डमी इंडेक्स, ARSPIJ CRSPJI सब डमी इंडेक्स। ये सब क्या है, डमी इंडेक्स का रिप्रेजेंट करने का तरीका। अरे भाई एक टर्म में देखो बोले ना कि सब स्क्रिप्ट है या सुपर स्क्रिप्ट, बात एक ही है। बात एक ही है, सब खाली कंपोनेंट को दिखाता है, दिखने का रैंक उतने आएगा, डायमेंशन उतने आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। दिखने का तरीका नजरिया बदलेगा, और क्या दिक्कत है। आप समेशन में बताए थे ना आइंस्टाइन में कि सुपर स्क्रिप्ट हो या सब स्क्रिप्ट कोई मतलब नहीं है। इतना तरीका है, करोड़ों तरीका से आप दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सब स्क्रिप्ट में दिखाए, सुपर स्क्रिप्ट, सब डमी सब। इसलिए इसको देख के जो है ना, इसको देख के उतलाइए नहीं कि हे क्या लिख दिया है, समझ गए ना, पहले बोल दे रहे हैं। अरे हमको पता चल जाता है आप क्या करने वाले हैं। इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को, एक्स है ना बे, हाँ एक्स है, चलिए सॉल्व करना है। अब मेरे को बताइए यहाँ पे पहला सवाल कि डमी इंडेक्स कौन कौन है।
दूसरा फ्री इंडेक्स। डमी इंडेक्स यहाँ बताइए कौन कौन है, क्या बताओ, ये डमी इंडेक्स है क्या? आई डमी इंडेक्स थोड़ी है बे, एक टर्म में थोड़ी आया, ये इक्वल टू भी इधर है, वो इक्वल, अगर इसको इधर करोगे तो क्या होगा तुम ही बोलो, एक से मैं सिंपल सवाल पूछता हूँ। सी आई आर ए आर एस एक्स एस माइनस वाई आई बराबर 0 होगा, बता देते आई डमी इंडेक्स, अब ये ना बताए थे, पूरा ये देंगे बोले तो। डमी इंडेक्स नहीं है। कितना डमी इंडेक्स है? डमी इंडेक्स है आपका आर और एस यानी कि 2 है। और फ्री इंडेक्स कितना है यानी कि 1। फ्री इंडेक्स कितना है यानी कि आपके पास 1 है। अब देखिए इसका डायमेंशन कितना होगा, इसका डायमेंशन कितना, अगर कोई इसका डायमेंशन आपको सॉरी इसका नंबर ऑफ टर्म्स पूछे, नंबर ऑफ अगर टर्म्स पूछे, ये तो इस बात पे भी डिपेंड है। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स अगर पूछेगा, चलिए लिख के देखते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, डायमेंशन कितना, दो वैल्यू ले सकता है। तो देखिए पहले तो डायमेंशन कितना, 2, और टर्म डमी इंडेक्स कितना है, डमी इंडेक्स बताइए इसमें कितना है, 1 2, 2 दूनी कितना हो गया 4, और देखिए 2 दूनी कितना हो गया 4। ये बात किसके लिए सही है बाबू, ये बात 2 दूनी 4 ये किसके लिए सही है? मैंने बोला था ना कि नंबर ऑफ टर्म्स और डायमेंशन सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स के लिए डायमेंशन के लिए वो एक खास एक्सप्रेशन के लिए है। अब जैसे ही यहाँ पे आई, जैसे देखिए अब देखिए इसका क्या मतलब है, ये मैंने क्या मतलब इंग्लिश में बक दिया, इसको समझिएगा। देखिए आई का वैल्यू क्या क्या ले यहाँ पे देखिए, आई हो या जे हो या आर हो, सॉरी आई हो या आर हो या एस हो, तब कहाँ से कहाँ होगा, 1 से लेकर 2 तक होगा। जब आई का वैल्यू 1 होगा तो देखिए सी आई 1, आर 1 हो सकता है, ए 1 हो सकता है, एस भी 1 हो सकता है और एक्स भी 1 हो सकता है। सी 1 लीजिए, आर को 2 लीजिए, ए को आर को 2 लीजिए, एस को 2 लीजिए और एस सॉरी एक्स को 2 लीजिए, तो क्या होता है ए 1 होता है, नहीं नहीं 3 कैसे, और ये आर क्या होगा, आर कितना हो सकता है, अभी आर ऊपर में है, आर का वैल्यू 1 ले लिया और आर का वैल्यू 2 ले लिया, तो फिर तो ये 2 ही रहेगा ना, आर का वैल्यू 2 ही लीजिए। अब ये पर इसको बदलिए, एस का वैल्यू क्या बदल सकते हैं, 1 ले सकते हैं, एक्स का वैल्यू क्या ले सकते हैं यार, आई का वैल्यू सब जगह 1 लीजिए और आर सब जगह 1 आया। अब मान लेते हैं कि इसका वैल्यू हम लोग लेते हैं, तो हाँ 2 1 ले सकते हैं ना, एस का वैल्यू 1 ले सकते हैं, यहाँ एस का वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं 2 लिए ना, 1 ले सकते हैं ना, एक्स 1। अब उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद ई तो ले लिए, चलिए क्वांटिटी ई क्वांटिटी ले लिए। एक बार हाँ एक बार ऐसा भी ले सकते हैं कि आर का वैल्यू हम लोग देखिए, आर का वैल्यू 1 नहीं लिए कभी, आर का वैल्यू 1 1 लिए चलिए, लेकिन देखिएगा इसमें आर का वैल्यू 1 लेके और इसका वैल्यू 2 नहीं लिए, इसका वैल्यू ये क्या है, एस है, मतलब एस का वैल्यू है 3, एस का वैल्यू 2 नहीं लिए। हाँ देखिए समझिए बात को, देखिए आई का वैल्यू तो सब में 1 होगा, और देखिए आर का वैल्यू 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। देखिए आर का वैल्यू एक बार 1 लिए, एक बार आर का वैल्यू 2 लिए, जब आर का वैल्यू 1 हो गया उस समय एस 1 1 लीजिए, आर का वैल्यू जिस समय 2 होगा उस समय एस 1 1 देखिए, आर का वैल्यू 1 होगा उस समय एस 1 1 लिए, आर का वैल्यू 2 होगा उस समय एस 2 2 लिए। अब देखिए आर का वैल्यू जब 1 होगा एक समय एस 1 हो गया और एक समय एस क्या हो सकता है, देखो 2 हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ये टोटल कितना टर्म हो गया 4। ठीक उसी प्रकार अगर 2 का लिखेगा, वाई 2 अगर लिखेगा, बताइए इसमें कितना टर्म्स है, इसमें 4 ही टर्म्स है बाबू। इसलिए इसका जो डायमेंशन, देखिए डायमेंशन या रैंक इस एक्सप्रेशन का लिखते हैं, इसको इससे कोई मतलब थोड़ी है, समझ रहे हैं बात को, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये इस बात को, अगर यहाँ पे आप अगर इसका क्या लिखना चाहते हैं, इसका नंबर ऑफ कंपोनेंट लिखना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट यहाँ अलग आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर इसको भूल जाइए, इसको मान लेते हैं आप वाई आई को भूल गए, तो वाई आई को भूल गए तो कितना हो गया, 1 2 और 3 आ गया ना, यहाँ पे तो 3 आ गया, नंबर ऑफ अगर कंपोनेंट लिखेगा यहाँ पे, हाँ तो 2 पे पावर 3 है, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 4 क्यों लिखा है मैंने, ना अलग अलग है यार, 2 है,
और अरे यार यहाँ 4 क्यों नहीं दिया, यहाँ 2 होगा ना, 2 होगा ना, क्योंकि डायमेंशन नंबर ऑफ इंडिसेस कितना है, समेशन कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, तो 2 लिख दिया ना। अब देखिए यहाँ पे अगर इसका आप लिखिएगा तो बताइए डायमेंशन कितना है, डायमेंशन 2 है। डिफरेंट इंडेक्स रैंक क्या होता है, रैंक बतलाता है बेसिकली क्या, डिफरेंट इंडेक्स को बतलाता है। डिफरेंट किसको बतलाता है, डिफरेंट इंडेक्स को बतलाता है। बताइए यहाँ कितना डिफरेंट, 1 2 और 3, यहाँ पे आ जाएगा 8 का, क्योंकि आई का वैल्यू इसमें नहीं, लेकिन समेशन के केस में ऐसा नहीं होता। इसलिए ना मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आप पूरी तरीके से कंपोनेंट नहीं लिख सकते, ये जो बात है ये पूरी तरीके से सही नहीं होता, समझ रहे हैं ना। इसलिए ये भी बात जो है ये भी पूरी तरीके से सही नहीं है। देख रहे हैं गलती कहाँ है, ये सब समेशन के अंदर टर्म और कंपोनेंट में अलग अलग अंतर है। तो देखिए यहाँ टर्म 4 को है लेकिन कंपोनेंट 8 को आ सकता है। लेकिन अगर ये इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ है कि इसका टर्म उतने आएगा जितना 4 को है उतना ही आएगा, y2 लिखिए, तो y2 लिखेगा तो मैं लिख रहा हूँ सीधा C21 A11 X1 प्लस C22, अब करके देख लीजिएगा A21 X1, मैं देख के तुरंत तुरंत लिख रहा हूँ, मतलब स्क्रीन पे 12 x2, और लास्ट में बच जाएगा आपका C22 A22 x2। ये हो गया आपको इसको लिखने का रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए यहाँ पे ये आई क्या है, यहाँ आई यहाँ पे फ्री इंडेक्स है। देखिए फ्री इंडेक्स है तो एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंट हुआ ना। और बताइए टर्म कितना है, अगर आपको ये चेक करना है तो टर्म सिंपली आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे भी हम आपको वही बताते हैं कितना टर्म होगा, वो निकालने का तरीका, इसमें कितना टर्म होगा ये निकाला जाता है, ना कि एक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आप निकालें, ठीक ना। इस एक्सप्रेशन में कितना टर्म होगा आपको बतलाएगा, इससे पता चलेगा, ये बताएगा इसमें कितना टर्म्स होगा एक खास एक्सप्रेशन में। अब इस बोलिएगा सर 4 गो इधर और 4 गो इधर, देखिए दोनों को मिला दीजिएगा तो वो टोटल कंपोनेंट बनेगा। ये हो गया टोटल कंपोनेंट, जो कि ये आंसर दे रहा है, जो कि आंसर दे रहा है 2 टू दी पावर क्यू। ई आ गया इससे, क्योंकि आई भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें क्या है आई इन्वॉल्व है। लेकिन अगर बात करें टर्म्स की, टर्म्स की बात करें अगर, तो टर्म इसमें 4 ही है, 4 ही टर्म्स है, समझ गया ना, 4 ही टर्म्स है। इस एक्सप्रेशन में कितना टर्म्स है, टोटल 4 ही टर्म्स होगा इस एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन में टोटल 4 ही टर्म्स होगा। ये जो बात है तो देखिए आई को भी जैसे इन्वॉल्व करेगा तो इस पूरे में तो होना चाहिए 8 को, तो पूरा इससे मिलके बना है ना, तो पूरा को लीजिएगा तो इसका भी वैल्यू लेके लेना चलना पड़ेगा ना। इसका तो रैंक है करे 3, का रैंक 3 है और इसके में कंपोनेंट भी 8 हो, क्योंकि आई का भी वैल्यू आप यहाँ बदल रहे हैं ना, कंपोनेंट को बदलिएगा तो आई का भी वैल्यू बदलिएगा यार, समझ रहे हैं ना। तो आप रैंक तो हेबे करे थी ना, ये भी बात सही है, लेकिन यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग ये नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग 4 होगा, क्योंकि हम लोग टर्म्स को पढ़ रहे हैं और इस एक्सप्रेशन का टर्म्स पढ़ रहे हैं, ना कि इसको वेरी करके पढ़ रहे हैं, समेशन का टर्म्स पढ़ रहे हैं। टर्म्स किसका पढ़ते हैं हम, समेशन का। भाई टर्म किस में आता है, समेशन में टर्म आता है। कभी मल्टीप्लाई में टर्म्स देखे हैं, या कॉमा में टर्म्स, कॉमा में एलिमेंट बोला जाता है, टर्म्स बेसिकली समेशन सब्ट्रैक्शन में आता है। तो ये बेसिकली आपका था मल्टी समेशन कहिए या डबल समेशन इसको आप कहिए। बात आई होगी समझ में, बात समझ में आ रही है ना। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब जो अगली बात हम लोग करने वाले हैं, देखिए पहला बात कौन सी क्लियर हुआ हम लोग का, समेशन का बात क्लियर। देखिए ध्यान से पढ़िए थोड़ा सा, और चीजों को थोड़ा सा समझने या कोई रिलेट करने की कोशिश करिए। देखिए एक लाइन में देखिए फ्री इंडेक्स क्या होता है, डमी इंडेक्स क्या होता है, फ्री इंडेक्स का क्या रोल है, डमी इंडेक्स का क्या रोल है, आइंस्टाइन समेशन कब लगेगा कब नहीं लगेगा। आइंस्टाइन समेशन के अंदर ही फ्री इंडेक्स आता है और डमी इंडेक्स आता है। डमी इंडेक्स जब भी रहेगा तो वो अपने आप समेशन को दिखाएगा। डमी इंडेक्स के समेशन में कितना टर्म्स है वो निकाला जा सकता है। डमी इंडेक्स रैंक कितना है उसका, डायमेंशन कितना है, सब निकाला जा सकता है। तो देखिए अपने दिमाग में क्लियर करिए, नहीं तो फसल रह जाइएगा। देखिए डबल समेशन हम लोग का हो गया। अब दूसरा जो टॉपिक है, मतलब तीसरा जो टॉपिक है वो है सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिसेस, इसको समझते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा, अगला जो टॉपिक है वो है सब्स्टिट्यूशन। देखिए लिख पढ़ाने समय क्या होता है, राइटिंग नहीं बनता, अदरवाइज राइटिंग तो बनेगा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर का राइटिंग भी अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टॉपिक क्या था अभी,
सब्स्टिट्यूशन ऑफ, हम सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्या था, राइटिंग बनाने के चक्कर में भूल गए, इंडिसेस। हमें क्या, सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिसेस। अब देखिए इंडिसेस को सब्स्टिट्यूट करना, सबसे पहला बात इसमें दो तीन बात ध्यान रखना, क्यों ध्यान रखना वो सब आपको पता है, सब आइंस्टाइन के अंदर आ रहा है। देखिए अकॉर्डिंग टू, देखिए अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग क्या था कि सेम इंडेक्स कांट बी रिपीट मोर देन ट्वाइस। अब ऐसा क्यों करते हैं, बोल रहे हैं ना कि ये आपका हमारा दोनों का क्वेश्चन है जो कि आगे सॉल्व होगा। तो चलिए ये बात आप ध्यान में रखिए। अब चलिए एग्जाम्पल से डायरेक्ट इसको समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक, मतलब एक क्वांटिटी जिसको सब्स्टिट्यूट करना है, मान लेते हैं कि आपके पास वाई आई इक्वल टू ए आई जे एक्स आई है, ठीक है। वाई आई इक्वल टू एक्स आई यहाँ पे आपके पास मान लेते हैं क्वांटिटी है, या एक्स जे मान लेते हैं, यहाँ पे जे में डमी है, ठीक है ना। आई भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जे में डमी है। अब इसको आपको सब्स्टिट्यूट, मतलब क्या होता है सब्स्टिट्यूट करना, ई क्या है, एक इंडिसेस है ना, आई एक एक्सप्रेशन है ना, इसको सब्स्टिट्यूट करना है किसी में सब्स्टिट्यूट करना। मान लेते हैं आपको क्यू बराबर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बी आई जे एक्स जे वाई, ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ। देखिए वाई आई का वैल्यू इसको सब्स्टिट्यूट करना, चलिए सब्स्टिट्यूट करिए। तो इसको क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करके कैसे भी कर दीजिएगा सीधा, आप बचपन में क्या करिएगा, सिंपल, चलो वाई आई लिखना है तो बी आई जे एक्स जे, अब वाई आई जे की जगह क्या लिखेगा, ए आई जे, ए आई जे है ना, ए आई जे और एक्स जे। बताइए तो, यहाँ पे बताइए तो जे कितना बार आया है, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। ये कितना बार आ गया, चार बार। क्या ये बात सही हो सकता है, ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है, नॉट फॉलो, ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो आप ऐसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। तो आप ऐसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सेम इंडेक्स बहुत बार, दो बार से ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो बताइए अब क्या करना चाहिए। अब सवाल आया तो कैसे सब्स्टिट्यूट होगा, तो कैसे सब्स्टिट्यूट होगा, सवाल अब ये आया। तो बताइए एक प्रॉपर्टी आप जानते हो ना डमी इंडेक्स के बारे में, हम लोग डमी इंडेक्स क्यों बोला गया, डमी इंडेक्स का प्रॉपर्टी जानते हैं। यार मुझे स्पेक्टिकल्स पहने दो, अदरवाइज मेरा आईज में पेन होने लगेगा। बहुत देर से मैं लैपटॉप देख रहा हूँ, तो फिर पढ़ना भी रहता है, इसके वजह से क्या होता है कि बुक्स पढ़ने समय आईज में पेन होता है। और पढ़ा तो लेते हो 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन फिर पढ़ाई भी तो करनी है। चलिए जानते हैं कि, बताइए क्या जानते हैं, ए आई आई लिखिए, या ए जे जे लिखिए, या ए आर आर लिखिए, या ए एस एस लिखिए। मतलब क्या, हम डमी इंडेक्स को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब इसी का यूज करेंगे। देखिए अब कैसे आपको करना है सब्स्टिट्यूशन, तो देखिए आंसर स्टेप बाय ध्यान में रखिए। स्टेप नंबर 1, पहला बात तो है, लिखिए आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द डमी इंडेक्स इन द क्वांटिटी
दैट इज सब्स्टिट्यूटेड। जिसको सब्स्टिट्यूट करना है, जैसे कि यहाँ पे क्या है वाई आई जिसको सब्स्टिट्यूट करना है उसमें पहले डमी इंडेक्स ढूंढिए। तो बताइए यहाँ डमी इंडेक्स क्या है? डमी इंडेक्स है जे। डमी इंडेक्स क्या है? जे है। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है? बदल दीजिए, चेंज द डमी इंडेक्स, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेंज द डमी इंडेक्स, बताइए चेंज करके क्या होगा? वाई आई इक्वल टू ए आई आर कर दीजिए, एक्स आर। अब तीसरा स्टेप हो गया सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट इन गिवन एक्सप्रेशन। गिवन एक्सप्रेशन आपका क्या है? Q इक्वल्स टू बी आई जे एक्स जे और क्या है? एक्स जे और वाई आई। सब्स्टिट्यूट करेगा तो क्या होगा? Q इक्वल्स टू बी आई जे एक्स जे ए आई आर एक्स आर। देखिए आई भी दो बार, जे भी दो बार और आर भी दो बार। क्या रिपीट हुआ? दो बार से ज्यादा नहीं हुआ। तो ये है सब्स्टिट्यूशन का रूल। जब कभी भी इंडिसेस को, एक इंडिसेस को दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना हो तो सबसे पहले पहचानिए कि डमी इंडिसेस क्या है। अब डमी इंडिसेस अगर एक से ज्यादा रिपीट हो, दो से ज्यादा रिपीट हो रहा है तो फिर डमी इंडिसेस चेंज कर दीजिए और सवाल को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्योंकि डमी इंडिसेस के साथ हम लोग बदलाव कर सकते हैं क्योंकि कोई चेंज नहीं डालता है। इतना इंपॉर्टेंट है ये डमी इंडेक्स। अब इस ई भी एक समेशन को दिखाता है। कितने समेशन को दिखाता है? एक दो तीन, तीन समेशन को दिखाएगा ये बच्चा। अब क्यू मतलब तीन ही समेशन को दिखाएगा। क्यू अगर यहाँ कुछ और रहे तो बात अलग है, छोड़िए उसको। तो इस समेशन को दिखाता है। देखिए जितना आगे पढ़ते जाइएगा ना, पीछे का हर चीज यूज होगा। तो पीछे जितना चीज सीखे ना सब यहाँ लगा सकते हैं। इसका रैंक बता सकते हैं, डायमेंशन बता सकते हैं, डबल समेशन बता सकते हैं, नंबर ऑफ सफिक्स बता सकते हैं। उसके बाद आप नंबर ऑफ कंपोनेंट बता सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हैं, समेशन कर सकते हैं, पहचान सकते हैं फ्री कौन है, डमी कौन है। बात क्लियर है? चलिए आगे एक एग्जाम्पल लेते हैं तो और क्लियर होगा। ये था आपको सब्स्टिट्यूट। जब भी सब्स्टिट्यूट करना हो तो डमी इंडेक्स का जो है थोड़ा सा कहानी पता होना चाहिए। कहानी पता होगा एकदम फुर फुर उड़ा दीजिएगा, डोंट वरी। अगर मान लेते हैं कि इफ वाई आई, मान लेते हैं कि वाई आई बराबर कुछ एक्सप्रेशन है ए आई जे एक्स जे। अब इसमें इसको आपको पुट करना है एक्सप्रेस दी, जैसा सवाल है मैं वैसा लिख रहा हूं, एक्सप्रेस दी क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू इक्वल्स टू डी आई जे वाई जे, डी आई जे वाई जे। अब इन टर्म्स ऑफ एक्स वेरिएबल। देखिए एक्स वेरिएबल के टर्म्स में दिखाना है, यानी कि आपको ओवरऑल किस में लाना होगा? ओवरऑल आपको लाना होगा एक्स के वेरिएबल में, और दूसरे चीज को कांस्टेंट को अलग दिखाना होगा। चलिए इसको तो समझते हैं ढंग से, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहले तो जो दिया हुआ है उस पर ध्यान दीजिए। वाई आई दिया हुआ है, वाई आई क्या होगा? ए आई जे एक्स जे। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, वाई जे क्या होगा? ए जे जे एक्स जे, क्या ये होगा? नहीं, पहले आप इसको बदलिएगा। ए आई आर एक्स आर, वाई जे अब लिखिएगा ए जे आर और एक्स आर। बात समझ में आई ना? एक्सप्रेशन कहाँ डालना है इस सबको? ई आई जे वाई आई वाई जे। देखिए क्यों बदले पता चल गया ना? अब देखिए जी आई जे, वाई आई की जगह क्या लिख सकते हैं? ए आई आर एक्स आर, और यहाँ क्या लिख सकते हैं? ए जे आर। अरे बहुत आसान है, बस बोले ना कि मेरा पहला लेक्चर देखिए, उसमें मैंने बताया क्या मिस्टेक है क्या हैक है, उसको कर लीजिए, टेंशन समझ में, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अब देखिए कांस्टेंट को एक जगह लिखिए, जी आई जे ए आई आर ए जे आर। अब वेरिएबल्स को एक जगह हमको दिखाना है किसके टर्म्स में? एक्स आर और एक्स आर
और एक्स आर। चलिए अच्छा है ना, क्वाड्रेटिको के फॉर्म में दिख गया। अब समझ रहे ना, अब से चेक कर लीजिए एक बार, 2 बार हुआ है। हे बे, गया ना, समझ रहे हैं बात को, कुछ गड़बड़ी हो गया ना, बोले ना। तो देखिए यहाँ पे, देखिए आर कितना बार आ गया है, ले लोटा, आर हो गया कितना बार, 4 बार। आर 4 बार होगा तो पॉसिबल है यहाँ पे, ले 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 ले, यहाँ ऐसा मत करिए यार, यहाँ कुछ डमी इंडेक्स से बदल सकते हैं आप, एस एस कर देंगे। अरे फिर से मिटा करते हैं, अरे हर पॉइंट पे न चेक करना होगा, देखे, यही तो खास बात है इसका, इसका टेंसर का, हल्का सा नजर हटी दुर्घटना घटी। भी हम लोग खुश हो रहे थे, वही हम सोचे आर कितना वाला आ रहा है। चलिए ए आई एस और एस, सॉरी ए जे होगा यहाँ पे, ए जे, जे लिख रहा है, ए जे एस और एस, कोई दिक्कत, क्योंकि ये दोनों मिल के, अलग अलग तो बात सही है, लेकिन मिल के जब आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। अब बताइए वाई आई क्या लिखेगा, ए आई आर एक्स आर, चलिए आर 2 बार, ए जे एस एक्स एस, चलिए हाँ। अब देखिए जी आई जे, ए आई आर, ए जे एस, अलग करिए, एक्स आर एक्स एस। अब ये एक्स में है, क्वाड्रेटिक भी है, वेरिएबल एक्स में ही है, तो बताइए इसको कुछ मान लीजिए ना, एच, एच समथिंग मान लीजिए, एच क्या मानिएगा, सेम तो मान नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर सेम माने गड़बड़ा जाएगा, तो क्या मान लीजिए, इसको कुछ 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 वैल्यू मान लीजिए, कुछ मान सकते हैं यार आप। चलिए आर ए एस मान लेते हैं, तो बताइए क्यू एक्सप्रेशन कितना आ गया, एच आर एस एक्स आर एक्स, बताइए ये क्या है, ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट, क्योंकि देखिए ये सब सब कांस्टेंट क्वांटिटी है, एक्स के टर्म में एक्स वेरी कर रहा था, एक्स के टर्म में। तो देखिए कैसे हम लोगों से, देखिए सब्सटीट्यूट जब भी करना हो, तो जो मेन, ये क्या है आपका, ये मेन एक्सप्रेशन, मेन एक्सप्रेशन, मेन एक्सप्रेशन हो, चाहे कोई एक्सप्रेशन हो, कोई एक्सप्रेशन हो, इंडेक्स 2 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 बार से ज्यादा, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, 2 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली जो है आपका सब्सटीट्यूशन रूल था। इंडेक्स को कैसे एक से दूसरे में हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं, और सब अभी किसके अंतर्गत आ रहा है, सब अभी आ रहा है आइंस्टाइन समेशन के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ समेशन का तो कुछ बात ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है उतना, आप दूसरे में भी दिखा सकते हो, सब चीज जरूरी नहीं है कि देखिए, जरूरी नहीं है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डमी इंडेक्स एगो है, जरूरी नहीं है, जैसे ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल हुआ, तो पूछेगा आपको दूसरा आएगा, आप बोलोगे सर खाली डमी ए वाला बताओ, कि वाई आई बराबर को पूछ देगा, आई आर एक्स, बोलेगा सब्सटीट्यूट करो क्यू बराबर, हम लोग इसी निकालेंगे, ई आई जे वाई आई वाई जे। अब देखो यहाँ से वाई जे लिख दो, ए जे आर एक्स जे, दिक्कत नहीं है, लेकिन बताओ जब इसको यहाँ पुट करोगे, तो जे देखो धड़फड़ा के कितना बार आ गया, 5-6 बार आ गया, जे नहीं तुम ले सकते हो यहाँ पे, अगर तुम जे लिए हो तो यहाँ पे तुम जे नहीं लेके क्या ले लो, यहाँ पे देखिए, और ये एक्सप्रेशन ऐसा सेट भी होगा कि नहीं, ये भी मैटर है ना, चलिए लिख के देखते हैं पहले। यही तो होता है, आगे सोचने से यही प्रॉब्लम पता चलता है कहाँ कहाँ आता है। चलिए यहाँ तो अलग अलग है, यहाँ भी हम लोगों ने जे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बदल तो सकते नहीं क्योंकि डमी सफिक्स है नहीं। चलिए पुट करते हैं, बताइए जे आई जे, वाई आई की जगह क्या पुट करेंगे, ए आई आर एक्स जे, वाई जे की जगह क्या पुट करेंगे, ए जे आर एक्स जी। ये जे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ये हो गया गलत, ऐसा सब्स्टिट्यूशन, ये बात है गलत, क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब बताइए इसके साथ अब छेड़खानी करना होगा, चलिए ये तो पता चल गया, इसके साथ क्या छेड़खानी कर सकते हैं, चलिए हाँ 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 हाँ, यहाँ पे, ओहो ये एक्सप्रेशन ही गलत है,
क्यों गलत है? नहीं नहीं गलत है, नहीं गलत है। यहाँ देखिए आई है, आई यहाँ है, एक बार आई यहाँ, नहीं गलत है। अब देखिए ऐसा आप सेट कुछ कर पा रहे हैं क्या? चलिए इसको फिर से लिखते हैं एक बार। अगर जे लिए तो जहां जहां आई है वहां वहां क्या हो जाएगा? जे। क्या? लेकिन सवाल यहाँ तो ये है ना कि ए जे आर एक्स जे, यहाँ तो हम लोग बदल सकते हैं इस जे को, यानी कि यही बदलाव वाला है। ए एस आर एक्स एस, हाँ ले लो, सब लिख सकते हैं, वैल्यू हो सकता है, डिफाइन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जी आई जे, ए क्या लिखेगा? ए आई आर एक्स जे, और उसका लिखा ए एस आर एक्स एस। ठीक है, आर दो बार, आई दो बार, जे दो बार, एस दो बार, डिफाइन हो गया। ये सही है। तो डिपेंड करता है दिमाग लगाने पे, दिमाग आप लगाते रहिए, अपने आप घुमाते रहिए, दिमाग लगाते रहिए, कोई दिक्कत। तो जैसा भी है थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल। यहाँ देखिए, यहाँ अगर आई है तो पक्का इस एक्सप्रेशन में आई होना चाहिए, आई से कभी फ्री नहीं हो सकता है। आई से अगर फ्री हो गया इस आई का कोई महत्व ही नहीं, तब वो सिर्फ ऐसा होगा, एक के इक्वेशन, एक के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे आई फ्री इंडेक्स है, डायरेक्ट नहीं दिख रहा है पर हाँ फ्री इंडेक्स की तरह ये ट्रीट हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट आप नहीं कह सकते आई, इस एक्सप्रेशन में कह सकते हैं पर इसमें नहीं कह सकते हैं डायरेक्ट फ्री इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे डमी इंडेक्स नहीं है। समझ रहे हैं? तो बात को समझ के करिए, सवाल को जब आए तो सवाल में सब कुछ देखिए, कौन फ्री है, कौन इंडेक्स है, समेशन है, डबल समेशन है, आइंस्टाइन समेशन लग रहा है कि नॉर्मल समेशन लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ध्यान सबका रखिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक समझने में कोई परेशानी? ठीक है। अब हम लोग का कहाँ तक हो चुका है? बेसिकली हम लोगों का हो चुका है, क्या क्या हो चुका है, लास्ट चीज बचा हुआ है समय सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिसेस हो चुका। तो सिर्फ क्रॉनिकल डेल्टा देखते हैं, उसका प्रॉपर्टी देखते हैं। ये क्रॉनिकल डेल्टा थोड़ा सा बड़ा है, क्या किया जाए? चलिए पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। हम्म, रिकॉर्डिंग हो रहा है, कौन बड़ी। चलिए, क्रॉनिकल स्पेलिंग देखते रहिए। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे? डेल्टा से, है? ठीक है, डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका क्या खास बात है, आई जे इसमें आता है। और दूसरा आप नहीं ऐसा लिखिए, या ऐसा लिखिए, हम आपको बता चुके हैं ये सब चीज क्या होता है इसमें। ऐसा है, क्रोनिकल डेल्टा ऐसा होता है। बेसिकली क्रोनिकल डेल्टा है क्या? क्रोनिकल डेल्टा एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर किसका काम है? दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म समेशन। समेशन यूज करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। अब इसको डिफाइन, ये इसका कोई मीनिंग नहीं है। इस तरह की ऑपरेटर, जैसे कि एक चीज बताए, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए जैसे कि पढ़ते हैं ना, साइन क्या है, आगे में थीटा, ये साइन क्या है? ये ऑपरेटर है। देखिए जैसे आप ऑपरेटर कैसे, एक चीज बताइए, जैसे कॉस, ये क्या है? एक ऑपरेटर है। चलिए, अगर हम लोग क्या का वैल्यू लेते हैं, बताइए, थीटा का वैल्यू यहाँ लेते हैं, चलिए तो मिटाइए। मैं ऑपरेटर का मतलब शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, जैसे मैंने बताया है अपने कोई वीडियो में, शायद नहीं बताया था आपको, इतना थोड़ा पता है इसलिए मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे लेते हैं हम लोग थीटा, मान लेते हैं थीटा का वैल्यू मान लेते हैं 30 डिग्री लेते हैं, तो बताइए क्या साइन का वैल्यू क्या होगा? साइन 30 1/2 और कॉस 30 √3/2। देखिए अलग अलग ऑपरेटर आने से अलग अलग वैल्यू आया, 60 लेते हैं तो √3/2 1/2। ऑपरेटर ये होता है, ऑपरेटर किसी खास पे लगता है और उसको क्या, उसके वैल्यू को बदलने का कोशिश करता है। अरे यार को परफॉर्म समेशन याद हो गया इसमें, सब्स्टिट्यूट ऑपरेटर ऐसे है। ऑपरेटर का मतलब उसी तरह डेल्टा क्या है? डेल्टा किसी पर ऑपरेट होगा। एज फॉर एग्जांपल डेल्टा कैसे लिखाएगा?
डेल्टा लिखा है कुछ ऐसे, डेल्टा आई जे, और यहाँ पे कुछ ए आई जे। ओके, देखिए पूरे एक्सप्रेशन में डमी इंडेक्स तो 3 बार नहीं, मतलब इंडेक्स 3 बार तो रिपीट हो नहीं सकता, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, ये एक फंक्शन है जिसपे डेल्टा क्या होगा, ऑपरेट होगा। अब इसको डिफाइन कैसे किया गया, इस डेल्टा फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया गया है कि डेल्टा आई जे का जो वैल्यू है वो दो वैल्यू हो सकता है, एक जीरो जब आपका आई नॉट इक्वल टू जे हो, और एक वन जब आपका आई किसके बराबर हो, जे के बराबर हो। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आप एक चीज पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, बताइए तो डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है, वन। और बताइए अगर डी एक्स अपॉन डी वाई क्या होता है, जीरो। एक्स का अगर वाई का रिस्पेक्ट में करेगा तो रिजल्ट जीरो, और एक्स का एक्स से रिस्पेक्ट में करेगा तो क्या होगा। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे दिखा सकते हो कि डी आई अपॉन डी जे का दो वैल्यू हो सकता है, या तो जीरो जब आई क्या हो, बराबर हो जाए, नहीं हो बराबर जे के, और जब आई जे के बराबर हो जाए तो कितना वैल्यू वन होगा। ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं है, कोलिनिकल डेल्टा का बहुत जगह लिनियर अलजेब्रा में होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में यूज होता है, डॉट प्रोडक्ट में होता है, और भी बहुत जगह यूज होता है। आप लोग टेंशन में कैसे यूज करने वाले हैं इसको समझने वाले हैं, ठीक है। और देखिए आई बराबर जे लिखिए या जे बराबर आई लिखिए, बात बराबर, इसलिए डेल आई जे लिखिए या डेल जे आई लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, समझ रहे हैं। डेल को डेल का वैल्यू आई बराबर अगर जीरो के जे के बराबर हुआ या जे आई के बराबर हुआ तो वैल्यू हमेशा वन ही देगा। ये देखिए ये टेंशन में सही नहीं होता है, ये ए आई जे जो है नहीं इक्वल है ए जे आई के, बिल्कुल मत समझिए। लेकिन ये डेल एक ऑपरेटर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा खास बात है कि इसका वैल्यू ऐसा होता है, आई बराबर जे लिखिए या जे बराबर लिखिए, वैल्यू वही देगा हमेशा निकाल के, इस बात को आप ध्यान में रख के चलिए। अब ये काम कैसे करता है डेल्टा ऑपरेटर, ये आपको एक सवाल दे रहे हैं तो आराम से आपको समझ में पता चलेगा। अब देखिए आई जे अगर कुछ नहीं बताया है, हाँ एक चीज और लिख लीजिए, ये सब जगह के लिए सही है, पूरे टेंशन के लिए। बताया वैसे मैंने, इफ आई जे का कोई डायमेंशन नहीं बताया है तो एन तक लें, एन तक लीजिए, कोई दिक्कत अगर नहीं बताया तो वैल्यू कहाँ तक लीजिए, वैल्यू आप आराम से एन तक लीजिए, कोई इशू नहीं है। अब एक सवाल करते हैं तब आपको समझ में आएगा, और भी इसका प्रॉपर्टीज है। और देखिए ये पूरा क्या है, ये पूरा अपने आप में एक्सप्रेशन है, ये पूरा क्या है, ये मैं रेड पेन से लिखा कलर से दिखा देता हूँ। ये डेल कोलिनिकल डेल्टा का बहुत यूज होता है, इसी में नहीं, लेकिन आगे बहुत, ये पूरा अपने आप में एक टर्म है, अपने आप में एक खास टर्म है। तो डमी इंडेक्स देखिए यहाँ पे आई है जे है, और के एक प्री इंडेक्स, हाँ प्री इंडेक्स है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखता हूँ, इफ एन इक्वल्स टू थ्री, मतलब वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एन बराबर थ्री तक जाएगा, तो इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगा, डेल आई जे एक्स आई एक्स जे का वैल्यू क्या होगा। चलिए करते हैं सर, क्या आपको समझना है, अभी आपने समझ, चलिए अब देखिए लिखा क्या हुआ है, डेल आई जे एक्स आई एक्स जे, बताइए डमी सफिक्स है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, समेशन को रिप्रेजेंट करेगा, समेशन लिखिए समेशन। अब देखिए समेशन कैसे लिखेगा, एक बार अगर क्या करें, तीन वैल्यू, बाप रे बाप तीन वैल्यू है, बहुत खुलेगा यार, तीन वैल्यू कहाँ तक जाएगा यार, तीन वैल्यू है तो चलो आसानी से करते हैं, क्या दिक्कत। एक बार डेल का वैल्यू क्या ले लीजिए, डेल का वैल्यू ले लीजिए वन, और इसका वैल्यू को, आई का वैल्यू वन ले लीजिए, इसका वैल्यू हो गया जे एक्स वन एक्स जे। अब इसके एक्सप्रेशन में आप सब आई का वैल्यू खोल दीजिएगा, एक बार डेल आई का वैल्यू टू ले लीजिए, और ये ले लीजिए जे एक्स टू और एक्स जे, इसमें आई का वैल्यू मतलब जे का वैल्यू खोल दीजिएगा, एक बार डेल का वैल्यू थ्री आई एक्स थ्री एक्स जे, इसमें खोल दो, अब इसमें तीन खुलेगा,
ये 3 का होगा ना, इसमें भी ये 3 का होगा और इसमें भी ये 3 कितना होगा, 3 होगा। अब इसमें देखिए, देखिए डेल 1 1 एक्स 1 एक्स 1, डेल 1 2 एक्स 1 एक्स 2, उसके बाद डेल, तो सब तो समय से नहीं मिलेगा, डेल 1 3 एक्स 1 एक्स 3, इसमें भी 3 को खुलेगा, डेल 2 1 एक्स 2 एक्स 1, डेल 2 2 एक्स 2 एक्स 2, डेल 3 डेल 2 3 एक्स 2 एक्स 3, इसमें भी 3 को खुलेगा, डेल 3 1 एक्स 3 एक्स 1, डेल डेल 3 2 एक्स 3 एक्स 2, के बाद डेल 3 3 एक्स 3 एक्स 3। अब देखिए डेल एक्स 1, हाँ चलिए, अब देखिए आपको पता है, क्या पता है कि डेल आई आई हो या डेल आई आई हो या डेल आई आई हो, वैल्यू क्या होता है 1, मगर सेम हुआ तो 1। बताइए इसका वैल्यू क्या होगा 1, ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू 0, क्योंकि देखिए 1 2 0 0, इसका 0 बात तो सब 0 में हो जाएगा, इसका वैल्यू फिर क्या होगा 1, फिर क्या हो जाएगा वो, ये हो गया x1 का स्क्वायर, ये हो गया x2 का स्क्वायर, फिर देखिए इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, लेकिन सब अलग अलग है, इसका वैल्यू फिर 1, x3 का होल स्क्वायर, मतलब ये क्या होगा, ये बेसिकली एक समेशन को दिखाता है एक्स आई का होल स्क्वायर। देखिए इस सबका सब्सक्रिप्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, सारी चलिए एक्स आई नहीं गलत आई मैसेज नहीं है, ये एक समेशन को दिखाता है, ऐसा समेशन को दिखाता है, ऐसा समेशन नहीं, एक्स आई एक्स, ऐसा समीकरण बनेगा एक्स आई, अरे यार सही तो है, एक्स आई का होल स्क्वायर, ऐसा समीकरण को ये दिखाता है। देखिए इसको डमी सफिक्स से ओपन करेगा तो ऐसा ही खुलेगा, एक्स वन वन एक्स वन एक्स वन एक्स टू एक्स टू एक्स थ्री ऐसा ही खुलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपने क्या देखा, ये आपने एक चमत्कार देखा डेल्टा का, तो डेल्टा ये पूरा एक डमी सफिक्स है, तो ये ओपन होगा समेशन के साथ, और समेशन के साथ अगर ओपन हुआ तो ऐसा होगा। अब इसमें आपको डेल्टा ऑपरेटर का वैल्यू पता होना चाहिए, अगर डेल में एक ऑपरेटर आई जे बराबर होता है तो 1 है, और आई जे बराबर नहीं होता है तो 0 है, ये आपका डेल ऑपरेटर है। अब इसमें हम लोग कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज देखते जाएंगे और इस प्रॉपर्टीज को प्रूव करने की भी कोशिश करते जाएंगे। इसका वैल्यू 1 n है, इसको हमको प्रूव करना। अब देखिए सबसे पहला सवाल, अगर कुछ नहीं बोला है तो कहां तक जाएगा, आई आपका 1 से लेके n तक, बताइए क्या क्या होगा, अगर खोलिएगा समेशन को दिखाएगा ना, क्यों, क्योंकि डमी सफिक्स से समेशन को दिखाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 1 2 2, ज्यादा मैं नहीं लिख रहा, n है, वैल्यू कितना 1 1 1, कितना टाइम्स 1, एन आया, कोई दिक्कत, प्रूफ हो गया। दूसरा चलिए, दूसरा प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, डेल जे, अब देखिए ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो, वैल्यू क्या होगा 1। अब ऐसा लिखा हो या जे लिखा हो, डमी सफिक्स क्या हो सकता है, बदल सकता है, तो कैसा भी लिखा हो, पुराना कॉन्सेप्ट पता होगा तो सब तरीके से आप दिख जाएगा, टेंशन नहीं होगा। डेल आई जे, मान लेते हैं यहाँ पे आई है और यहाँ पे जे है, और यहाँ पे बोला गया है ए जे और के, ऐसा बोला है, ठीक है। अब बताइए इसका वैल्यू जो होगा, इसका वैल्यू होगा ए आई के, ये हम लोग को प्रूव करना है। अब एक चीज बताइए, यहाँ डमी सफिक्स है, देखिए ये क्या है, डमी सफिक्स है, ऐसा लिखा हो या कैसा लिखा हो, या है तेरी, या ऐसा लिखा हो, या ऐसा लिखा हो, बात समझ रहे हैं ना, या अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन का दिमाग में रखें, अगर ऐसा भी लिखा हो तब भी चलेगा,
जैसे पहला वाला चीज, अब इसको बदलते हैं, इसको भी तो बदल सकते हो। ए के ऐसा लिखा हो, या अब इसको फिक्स कर दो, इसको बदलते जाओ, या ऐसा लिखा हो। बात समझ रहे हैं ना? या कहाँ गए? ऐसा लिखा हो। बात समझ रहे हैं ना? जे के नीचे लिखा हो, या जे के ऊपर लिखा हो, या जे ऊपर लिखा हो, और के क्या लिखा हो नीचे, या तो के ऊपर लिखा हो और के क्या लिखा हो नीचे लिखा हो, ठीक ना? और इसके अकॉर्डिंग, हाँ हाँ, हो गया सब ऐसा लिखा हो। तो इस सब में देखिए, डमी सफिक्स सब जगह क्या है, डमी सफिक्स सब जगह जे है, जे है। इस सब का वैल्यू क्या होगा, ये सब का वैल्यू होगा ये ए आई के। अब ए आई के ऊपर लिखिए, ए आई के नीचे लिखिए। अब देखिए, इसके अकॉर्डिंग तो ए आई के हुआ, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग ए आई के, इसके अकॉर्डिंग ए आई के, और इसके अकॉर्डिंग बताइए क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ऐसा ए आई के। तो फिर देखिए, आप इसी को तीन तरीके से लिख सकते हैं ना। एक तो ये तरीका होगा, दूसरा तरीका क्या होगा ए आई के, तीसरा तरीका क्या हो सकता है ए के आई, चौथा तरीका क्या हो सकता है ए आई के। ये देखिए, एक ही तरीका हो गया। एक तरीका ऐसा हो सकता है, इसका रिजल्ट कैसा होगा, इसका रिजल्ट होगा ये। एक थ्योरम है, इसको प्रूव करना, चलिए प्रूव करते हैं। एक ये क्या है, ऑपरेटर है, और इस पे लग रहा है ये समेशन है, खुलेगा। तो चलिए लिखते हैं, आई भी कहाँ से कहाँ तक, वन से एन तक। यहाँ देखिए, आई भी कहाँ से कहाँ तक, आई और जे दोनों वन से लेके एन तक है। तो चलिए, एक बार जो है आई को पहले लिखते चलिए, चलिए कोई दिक्कत, आई को लिखते चलिए। अरे यार, ए वन जे, ए जे के, प्लस डेल टू जे ए जे के। बताइए, ऐसे लिखते जाइएगा तो किसी समय तो ऐसा होगा ना, ये भी जे आएगा वैल्यू, और ये भी जे आएगा, और ये भी उस समय क्या होगा, जे होगा। अरे ये आई है यार, क्या है, आई है कि जे है? ये एक समय कैसा वैल्यू आएगा, कैसा वैल्यू आएगा, इसको देखना जरूरी है। आई का वैल्यू वन ले रहे हैं, टू ले रहे हैं, थ्री ले रहे हैं, और वैल्यू क्या ले रहे हैं, वन ले रहे हैं। सेशन में ये है, सॉरी जे को बदलिए। देखिए, यहाँ पे हमें ये प्रूव करना, तो जैसे आप प्रूव करना उसके अकॉर्डिंग देखिए, जे को बदलने के लिए जो है ना, ई बदलने के लिए जो है ना, दूसरा चीज यूज होगा। इसका हम लोग ये देखिए, मैं अभी समझा रहा हूँ, पहले जो एक्चुअल तरीका है उसको हम लोग देखते हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसको मैंने क्यों मिटाया उसको हम लोग देखते हैं। पहले समझते हैं इसके, देखिए, आप जे को वैरी करिए, आई वन ए जे। अरे यार, डमी सफिक्स वैरी होगा ना, जे वैरी होगा ना, क्योंकि डमी सफिक्स है ना, इसलिए वो चीज लिखना गलत है। डेल आई, एक बार पहले जे को वैरी कर लीजिए, फिर आई वन टू थ्री फोर आप लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यहाँ नहीं वैरी होगा, क्योंकि ये किसी के बराबर नहीं ना है, ये एक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ ये आई हमेशा, अरे अभी हम समझाते हैं। बताइए तो, ए आई जे बी जे और आर, इसको कैसे लिखिएगा ऐसे, और वन से थ्री तक हम मैं बोलूँ, वन से थ्री तक यहाँ कौन जाएगा, जे जाएगा, यहाँ पे आर नहीं जा सकता, तो आर कोई एक्सप्रेशन ऐसा लिखा रहता ना, सी आर, तब आर जाता, लेकिन ऐसा नहीं लिखा रहता, ऐसा खुलेगा ऐसे, ये वन वन ऐसा कुछ खुलेगा, कुछ ऐसा खुलेगा, आर सब जगह आएगा। तो ठीक उसी प्रकार से तो ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ ये वैरी होगा। समझ में आया ना बात? आई, इसलिए पुराना वाला पता होना चाहिए तरीके। बताइए, एक समय ऐसा आएगा ना कि जिस समय ये आई होगा, और ये भी आई होगा, ये भी आई होगा, ये के होगा, और लास्ट बार क्या हो जाएगा, लास्ट बार अगर हम लोग देखेंगे तो डेल यहाँ पे हो जाएगा आई, यहाँ पे हो जाएगा एन, यहाँ पे हो जाएगा ए एन के। बताइए, अब ये तो बताया है ना, अब आपको डेल्टा वैल्यू बताना चाहिए, इसका वैल्यू जीरो, इसका वैल्यू जीरो, इसका वैल्यू जीरो, सबका वैल्यू जीरो, सिर्फ इसका किसका वैल्यू जीरो नहीं हुआ, इसका वैल्यू जीरो नहीं होगा। अगर इसको लिखिएगा तो बताइए क्या आ जाएगा, डेल आई आई
ए आई टी, बताइए डेल आई आई का भी देखें एन वैल्यू होता है, सॉरी सॉरी डेल आई आई का वैल्यू क्या होता है, एन भी होता है, और डेल आई आई समेशन पे होता ना, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में, तो बताइए डेल आई आई का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा ना, 11.5 समेशन में नहीं ना है, ऐसा अकेला रहे तब ना, इसके साथ है, तो अभी डेल आई आई ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है, तो ऑपरेटर में डेल आई आई का वैल्यू क्या होता है, 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई ए आई के आ गया। अब इसके लिए इसके अकॉर्डिंग खोलते रहेगा, सबका आंसर ऐसे ही आएगा, तो आप आराम से खुद से भी कर सकते, अरे भाई कुछ अपना भी लंगड़ा लंगड़ा बनाने थोड़ी है, इंडिपेंडेंट बनिए, खुद से करने की कोशिश करिए चीजों को, ठीक है। अगला देखिए, डेल आई जे, आगे भी लिखा हुआ है डेल जे के, ये जो आएगा ये आएगा डेल आई के। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दिखा, पैटर्न देखिए, देखिए जे जे है, तो जे को हटा दीजिए और आई के छत पे बैठा दीजिए, समझ रहे हैं ना, जे को हटा दीजिए और आई के क्या करिए, छत पे बैठा दीजिए, जैसे देखिए आई आई छत पे है, तो हटा दीजिए, तेरी कहाँ गया है इसमें, हाँ, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, जे यहाँ है, जे देखिए यहाँ यहाँ है, हटा दीजिए और आई के ऐसे बैठा दीजिए, जे यहाँ है, जे यहाँ हटा दीजिए, आई के देखिए ऐसे बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए जे जे ऐसे है, इसको हटा दीजिए, आई के को जहाँ पे जे है वहाँ पे बैठा दीजिए, जहाँ जहाँ से देखिए क्या किया, यहाँ क्या किया, देखिए इस समय क्या किया है, सब्स्टिट्यूशन का काम किया है ना, सब्स्टिट्यूशन का काम किया है ना, कौन, डेल्टा ऑपरेटर, यहाँ किसका काम किया है, सब्स्टिट्यूशन का काम किया है, इसलिए डेल्टा जो ऑपरेटर होता है कोरिलेशन डेल्टा, वो सब्स्टिट्यूशन का काम करता है। अब इसको प्रूव करना, सबसे पहला बात, ये डेल्टा ऑपरेटर नहीं है, ये कोई फंक्शन है जिस पे ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ जे के है, के नहीं आ सकता है, सिर्फ आई जे के टर्म्स में डेल्टा ऑपरेटर लिखाया जाता है, ठीक है, तो इस पे ये लागू हो रहा है, तो चलिए अलग अलग लागू करते हैं, बताइए डेल जे, जे डमी सफिक्स है तो जे को वैरी करेंगे, अगला आप लिख देते हैं, तो डमी सफिक्स होता है वही वैरी है होगा, अरे प्रूफ करना, एक्सप्रेशन नहीं है, प्रूफ करना, इसको हम लोग लिख रहे हैं, चलिए आई वन डेल वन के, आई टू डेल टू के, एक समय आएगा आई 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 के, और एक समय आएगा आई एन एन के, पता है ये सब जीरो, फिर बचेगा क्या, डेल आई आई डेल आई के, तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, ऑपरेटर भी है, अभी ऑपरेटर है, डेल आई, ये ऑपरेटर नहीं है, नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, क्योंकि भी एक फंक्शन नहीं है। अब देखिए इसको आप दोनों फॉर्म लिख लीजिए, फिर नीचे ऐसा लिख लीजिए, डेल आई जे लिख लीजिए, कुछ भी लिखिए वो अपना कर लीजिएगा, तो जे जे देखिए कट जाएगा सीधे आई के, तो अभी देखिए सब्स्टिट्यूशन का काम किया है ना। चौथा जो इसका प्रॉपर्टीज है, वो बेसिकली जो आपका प्रॉपर्टी है, वो ध्यान में आप रखिए, समझिए, डेल आई जे, डेल जे आई, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी है, डेल आई जे, जे आई, है ना, डेल डेल आई जे और जे और आई, डेल आई जे और जे और आई, हाँ 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 हाँ, सही है, जे और आई है, जे और आई है। अब इसका वैल्यू आपको, इसका मतलब ये ऑपरेटर है और ये आपका फंक्शन है, देखिए, अब देखिए आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ इसका वैल्यू देखिए सीधा क्या आ जाएगा, देखिए कि जे भी कट जाएगा, आई भी चल जाएगा, अगर बताइए इफ इन थ्री, अगर तीन इक्वेशन में हम लोग के की जगह आई पुट कर देते हैं, के इक्वल टू अगर आई पुट कर देते हैं, तो क्या यही नहीं बन जाएगा, तो देखिए के की जगह अगर आई पुट करिएगा तो क्या बनेगा, डेल आई, के की जगह आई पुट, डेल आई आएगा वैल्यू किस पुराना से निकाले ना, अभी है एन निकाले हैं ना, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा आपको एन, इसका वैल्यू क्या होगा आपको एन, बात समझ में आ रही है ना, इसका वैल्यू क्या होगा आपको एन होगा,
तो ये बेसिकली 3-4 प्रॉपर्टीज था। किसका प्रॉपर्टी था? ये बेसिकली 3-4 प्रॉपर्टी था किसका? क्रोनिकल डेल्टा का 3-4 प्रॉपर्टी था, जिसको आपको ध्यान में रख के चलना है। क्रोनिकल डेल्टा का 3-4 प्रॉपर्टी था जिसको आपको ध्यान में रख के चलना है। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी है, आएंगे सवाल करेंगे और समझ में आएगा। बेसिकली क्रोनिकल डेल्टा का काम होता है सब्स्टिट्यूशन करना। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये डेल जे आई है, तो मैंने अगर इसी में आई के जगह आई डाल दिया, वैसे आप इसको ओपन करके क्या करिएगा, इसमें दो दो को टर्म्स ओपन हो गए, यहाँ आई भी डमी है और जे भी डमी है। इससे हम लोग इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो अगर ये सही है तो ये भी सही होगा, और अगर ये सही है तो ये भी सही होगा, और ये सही है तो ये भी सही है। समझ गया ना? तो ये बेसिकली था आपका क्रोनिकल डेल्टा और उसका प्रॉपर्टीज। बात समझ में आ रही है ना? तो क्रोनिकल डेल्टा बेसिकली एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है। हमारा हमारा हो गया है कंप्लीट। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहें और चीजों को गहराई से समझे और थोड़ा सा रुक के समझे और चीजों को रिलेट करने की कोशिश करें, और एक बार में समझने की पूरी कोशिश ना करें। समय दे थोड़ा चीजों पे और बारीकी से चीजों को समझे। थैंक यू वेरी मच। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से कर लें। वैसे बेस्ट नोट्स आपका खुद का नोट्स है, क्योंकि आप बनाने के दौरान मेरे बोले गए बातों को भी लिख सकते हैं।